सो ही गाइस, मैं वेलकम बैक टू पोकेमॉन 5 एंड आज हम खेलने वाले पोकेमॉन द लास्ट वाइल्ड को। एंड इसको काफ़ी चैलेंजिंग बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारा यहाँ पर चैलेंज रखा है, जैसे कि हम वाइल्ड से किसी पोकेमॉन को तब तक कैच नहीं कर सकते जब तक हम एक न्यू जिम को ना हरा दें। मतलब हर एक न्यू जिम बैच के साथ हमारी टीम में एक न्यू पोकेमॉन ऐड होने वाला है। एंड इसी के साथ साथ हम इन बैटल बैग का यूज़ नहीं करने वाले, मतलब बिल्कुल बैटल के अंदर हीलिंग नहीं होने वाली है। एंड बाकी सारे चैलेंजेस तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सब लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत में मैंने अपना नाम यहाँ से एलेक्स रख दिया एंड फिर फाइनली मेरी गेम शुरू हो गई। तो एट द स्टार्टिंग मुझे मॉम से शाइनी चाम्प मिला एंड इसको लेकर मैं बाहर जा ही रहा था कि अचानक मुझे सैना दिखी जो कि कालो से यहाँ पर आई थी। बाय द वे ये नेक्स्ट टाउन के लिए यहाँ से निकल पड़ी एंड मैं भी निकल पड़ा प्रोफेसर ओक के पास अपने स्टार्टर पोकेमॉन को लेने। मुझे यहाँ से ग्रोकी पसंद आया, सो ऑफकोर्स मैंने इसका नाम रखा गोकू। अच्छा नाम था ना। बाय द वे उसके बाद मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया बिकॉज ये मेरा एक लौता ऐसा पोकेमॉन है जिसके साथ मैं अभी चल सकता हूँ। सो इसको ट्रेन करने के बाद मैं ऐसे जा ही रहा था कि मुझे अचानक रिची दिखता है एंड इसने भी आसपास पोकेमॉन टेक किया था। तो भाई साहब हम दोनों का सेम हो चुका था, तो हमने बैटल शुरू कर दी एंड मैंने इसको बहुत ईजिली बीट कर दिया मैंने गोकू के साथ। एंड उसके बाद फाइनली नेक्स्ट रेगुलर निकला एंड मैं निकल पड़ा इसके पीछे पीछे। बट अचानक मैं जब पोकेमॉन सेंटर के लिए जा ही रहा था ना, मुझे अचानक टीम एक्वायर्ड मैग्मा दिखी जो कि सैना के साथ कुछ बातचीत कर रही थी एंड ये लोग कांटो पे आए थे बिकॉज इनको पूरा टीम रॉकेट की हेल्प करनी थी कांटो में कब्जा करने को। तो अपन ने भी सोचा भाई इनको हराएंगे एंड मैंने सैना ने मिलकर इन दोनों को बहुत ही गंदे तरीके से काट डाला। एंड फिर सैना ने मुझे जेड ड्रिंक दिया जो कि काफ़ी काम का चीज़ है। एंड फिर मैं सैना के मुझे जाहिर आती मुझे एक खतरनाक पोकेमॉन दिखा एंड इसको देख के मैं डर के मारे ऊपर की साइड निकल गया। भाई जब मैं ऊपर की साइड भी जा रहा था मुझे ऐस दिखा कुछ ट्रेनर्स को बीट करते हुए एंड फिर फाइनली मैं इसके साथ बातचीत कर ही रहा था कि इसने मेरे साथ बैटल शुरू कर दी बिकॉज हम दोनों सेम टाउन से थे। तो इसके ड्यूअल को फर्स्टली मैंने बहुत इजीली हराया एंड इसके सेकंड पोकेमॉन को भी बहुत इजीली बीट किया एंड फिर इसका पिकाचू आया जिसको मैंने 3 शॉट के अंदर बहुत इजीली बीट कर डाला। एंड फाइनली ऐसे मुझे एक्सपी शेयर दी जो कि फिलहाल तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो फिर मैंने काफ़ी सारे ट्रेनर्स के साथ बीट कर दी जो कि आके मुझे रोक रहे थे। एंड उसके बाद मैं निकल पड़ा वेडेन सिटी की वेडेन फॉरेस्ट की ओर। एंड वेडेन फॉरेस्ट के अंदर मैं घूम रहा था, मुझे टीम एक्वायर्ड मैग्मा के मेंबर दिखे जो कि मेरे पोकेमॉन चुराना चाहते थे। बट मेरा ब्रांडन हीरो यहाँ से आता है जो कि होएन से इन टीम्स को यहाँ से रोकने को आया था। तो बाय द वे फिर मैंने और इसने मिलकर इसे बैटल शुरू कर दी एंड टीम एक्वा को मेरे ग्रोकी ने अकेले ही बहुत इजी तरीके से बीट कर डाला। एंड आफ्टर दैट फाइनली ब्रांडन ने मुझे डायनामिक्स बैंड दी एंड फिर मैं इस जगह से निकल ही रहा था कि मुझे कुछ ट्रेनर्स और मिल गए जिनको मैंने हराया। एंड फिर मुझे एक अलग सी टेम्पल या कुछ ऐसा कुछ चीज़ दिखा जिनको समझ नहीं आया सही से क्या है। बट इनके आगे 2 गार्ड्स पोकेमॉन थे तो मैंने इनको यहाँ से हराया एंड फिर मुझे यहाँ से ग्रोकी को इवॉल्व होता हुआ दिखा। मतलब भाई मेरा ग्रोकी फाइनली इवॉल्व हो चुका था अपने सेकंड स्टेज में। सो या उसके बाद मुझे नॉर्मल जंप मिला जिससे तुम अपने जेड मूव को अनलॉक कर सकते हो। सो यहाँ से मैंने कुछ और ट्रेनर से बैटल ली एंड इस बीच मैंने जेड मूव का भी यूज़ किया बिकॉज मुझे नॉर्मल जंप मिल चुका था। एंड फिर मैं निकल पड़ा वेडन सिटी की ओर। आई थिंक सही बोला ना, सॉरी वेडन नहीं पीटो सिटी। एंड यहाँ पर मुझे मे दिखी जो कि ब्लॉक से ढूंढ रही ब्रैंडन को। एंड फिर मैंने हमसे बैटल शुरू कर दी एंड फिर मैंने यहाँ से मे को बहुत इजी तरीके से बीट कर डाला उसके हर एक पोकेमॉन को बिकॉज अपने पास काफ़ी पावरफुल अटैक थी। एंड आफ्टर दैट मे ने हमें यहाँ से डेक्स स्नैप दिया जो कि उसका खुद का था एंड वो ब्रैंडन को भी इसीलिए ढूंढ रही थी बिकॉज वो अपने एक आइटम छोड़ के आया था। बाय द वे फिर मैंने यहाँ से जिम में घुस किया एंड जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ से डिसेबल बैक को किया, मतलब बैक को डिसेबल किया एंड फिर मैंने डबल बैटल ऑन कर दी। बट फिलहाल मेरे पास एक ही पोकेमॉन है तो सिर्फ सिंगल बैटल ही होने वाला है, तो इसका कोई फिलहाल यूज़ नहीं है। और फिर मैंने यहाँ से ब्रॉक के चमचों के साथ बैटल शुरू कर दी एंड ब्रॉक के हर एक चमचे को बहुत ईजी तरीके से मैंने यहाँ से बीट कर डाला बिकॉज ये नल्ले ही थे। एंड फिर फाइनली मैं ब्रॉक के साथ बैटल करने आ गया एंड इसका फर्स्ट पोकेमॉन इज ओनिक्स। सो इसको आना काफ़ी ईजी था, मेरे यहाँ पर डायनामिक्स भी कर सकता मैं अपने पोकेमॉन्स को। तो इसको ओनिक्स को तो मैंने 1 शॉट ही कर दिया बहुत ईजी तरीके से। एंड फिर इसका सेकंड पोकेमॉन को मैंने 1 शॉट नहीं कर पाया बट इस पावरफुल पोकेमॉन लिटरली इट्स पावरफुल पोकेमॉन 3 अटैक से मरा लिटरली। एंड फिर फाइनली इसका लास्ट पोकेमॉन आता है जो कि आते ही भाई डायनामिक्स होने के लिए रेडी था। तो हमने भी पहले डायनामिक्स किया, उसका भाई पोकेमॉन डायनामिक्स होता है एंड फिर एक खतरनाक अटैक पड़ता है भाई साहब मेरा, जिससे कि उसका पोकेमॉन का लगभग आधे से ज़्यादा एचपी चला जाता है। एंड फिर उसका एक मैक्स स्टॉक फॉल पड़ता है जिससे मेरा पोकेमॉन 9 एचपी में बचता है लिटरली। एंड फिर फाइनली मैं ऐसे इसको ख़त्म कर डालता हूँ। एंड उसके बाद ब्रॉक ऐसे हार चुका था एंड मुझे मिला उसका जिम बैज। एंड जिम बैज लेने के बाद मैं तुरंत ही निकल पड़ा नेक्स्ट सिटी के लिए, नेक्स्ट पोकेमॉन कैच करने के लिए। तो यहाँ पर आके मैंने डेक्स स्नैप से फ्लैशलिंग को निकाला जो कि मेरा फेवरेट पोकेमॉन में से एक है एंड मैंने इसको चुपचाप पोकेमॉन थ्रो करके कैच कर लिया फुल एचपी में ही। एंड इसका नाम मैंने फ्लाई रखा बिकॉज मुझे नाम रखने में इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है एंड सबसे बड़ी बात मैं नाम इतना सही से रख नहीं सकता। एंड उसके बाद मुझे यहाँ से स्क्वाड दिखती है जिसका भाई ऐश का स्क्वाडल यहाँ पर था। ऐश भैया तुम आके से कैच करो बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक पोकेमॉन को कैच कर रखा है, तो मैं इसको भी कैच नहीं कर सकता। मैं इसको मार तो सकता हूँ, तो मैंने इसको 1 शॉट में 2 शॉट में उड़ा डाला एंड फिर
फिर इसके दोस्त भी निकल लिए यहाँ से। एंड फिर बाकी सारे यहाँ के ट्रेनर्स को मुझे बीट करना था, तो उससे पहले मुझे यहाँ से कुछ बैरी मिली। एंड फिर मैं यहाँ से बाकी सारे बेकार ट्रेनर्स जो यहाँ पर भीड़ मचा रहे थे, मैंने उन सबको यहाँ से एक एक करके बीट करना चाहा, बट मेरा फ्लाई काफ़ी कमज़ोर था फिलहाल। बट एंड ऑफ द डे फ्लाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया धीरे धीरे। एंड फिर मैंने चांसेस से यहाँ से हील करवाया एंड वापस से अपने काम पे लग गया। एंड आफ्टर दैट मुझे यहाँ पर एक डायनेमिक्स एनर्जी स्पॉट होती दिखी, जहाँ पर एक मैं था गालारियन, हाँ या अलोलन था, जिसको मैंने और ब्रैंडन ने मिलकर यहाँ से बहुत इजीली बीट किया। एंड फिर मैंने तो कैच नहीं किया, बाय द वे इससे काफ़ी ऑसम रिवॉर्ड मेरे को मिल चुकी थी इसको हराने के बाद। एंड फाइनली उसके बाद मैंने कुछ और प्लेयर्स को यहाँ से बीट कर डाला। एंड उसी बीच मेरा फ्लाई अपने सेकंड स्टेज में इवॉल्व हो गया। एंड फ्लाई को इवॉल्व करने के बाद मैं ऐसे चाहिए थे मुझे टीम रॉकेट दिखे। भाई साहब ये तीनों कमीने नमूने कहाँ से आ गए मुझे पता नहीं, बट या इनके साथ बैटल करना तो बनता ही था। इनके किसी मेरे डायलॉग ने भी लिटरली मेरा दिमाग खराब कर दिया था, बट मैंने इनके पोकेमॉन के से बहुत ईजी तरीके से बीट कर डाला। बहुत हर एक को भाई बहुत ईजिली मैंने बीट किया, बिकॉज मेरे पोकेमॉन लिटरली बहुत पावरफुल थे। मेरा फ्लाई का लेवल देखो काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है। एंड इसका लास्ट पोकेमॉन तो बिल्कुल यूजलेस था, लाइक बाबा फैट, नहीं बाबा फैट से भी ज़्यादा यूजलेस। एंड फिर मैंने एक यहाँ से फ्लाइंग ले ली एक लॉन्डे से। एंड लिटरली मैंने इसके एक पोकेमॉन को लगभग हराने ही वाला था कि लिटरली ये लॉन्डा यहाँ से अपनी पोकेमॉन को स्विच कर लेता है। भाई बहुत कमीना है। एंड फिर लिटरली मैं हार जाता हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ से एम्प्टी मून की केव की ओर निकलता हूँ। एंड यहाँ पर मैं हर एक सिंगल बंदे से बैटल लेना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड हर किसी को यहाँ से हराने के बाद मुझे टीम रॉकेट दिखती है, उसको मैं बीट करता हूँ। एंड यहाँ से टीम मैग्मा भी मेरे को दिखती है। पता नहीं भाई पूरा का पूरा टीम मैग्मा एक्वा सब कुछ यहाँ पर क्या कर रही थी। एंड फिर मैंने यहाँ से और एक डायनेमिक्स एनर्जी को स्पॉट किया एंड डायनेमिक्स पोकेमॉन को हरा के उनसे काफ़ी अच्छे खासी एक्सपीरियंस ले रहा था मैं। एंड फिर और टीम एक्वा मैग्मा एंड रॉकेट को रहा। एंड आफ्टर मैं इस लास्ट बंदे के पास आ गया जिसके पास होता है फॉसल, तो मैं लिटरली बहुत ईजी तरीके से इसे बीट करता हूँ। एंड फाइनली उसके बाद मैं एक फॉसल ले लेता हूँ। मुझे पता नहीं इस फॉसल का कौन सा फॉसल है, बट मैं इसे ले लेता हूँ जल्दी से। एंड फिर फाइनली ब्रैंडन यहाँ से मेरे को बैक मिलता है। एंड ब्रैंडन को हराने के लिए मेरे दो पोकेमॉन बहुत ज़्यादा ही तेज थे, तो भाई इसका पहले ही पोकेमॉन भाई डायनेमिक्स हो जाता है, बट अपने पास भी भाई पावरफुल पोकेमॉन थे। एंड उसका भाई साहब ज़ेरो वहाँ कैसे कैच किया उसने मुझे पता नहीं, मुझे मिलाने का ही पर ज़ेरो। एंड इसको पता नहीं कहाँ से भाई खतरनाक पोकेमॉन मिल गए थे, बट मैंने इसके हर एक पोकेमॉन को बहुत ईजी तरीके से यहाँ से बीट कर डाला था। एंड जेड मूव से इसका लास्ट पोकेमॉन को बीट, एंड उसके बाद खत्म सब कुछ, भाई मर जा ओके। एंड आफ्टर इसने मेरे को पोके SMS दिया जिसके साथ ये मेरे को SMS कर सकता है फिलहाल। एंड फिर फाइनली मैं इस जगह से बाहर निकल गया। भाई जब यहाँ से बाहर आने के बाद मुझे यहाँ से और एक जेम मिल गया। या ये जेम आई थिंक फायर टाइप का था, तो मैंने इसको दे दिया अपने फ्लाई को, बिकॉज फ्लाई अभी फायर टाइप जेड मूव कर सकता है। एंड फिर मुझे यहाँ पर एक पोर्टल दिखा, ऑफकोर्स इसके अंदर एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, बट मैं इसी वीडियो के बाद एक वीडियो डालूंगा जिसमें इस गेम के सारे लेजेंडरी हंट होंगे, सो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना तुम। भाई फिर मैंने पोकेमॉन सेंटर में जाके थोड़ा इलाज करवा लिया। एंड फिर जब मैं बाहर आया मुझे ऐसे ट्रेसी दिखा जो कि यहाँ पर ट्रैवल कर रहा था पोकेमॉन रिसर्च करने के लिए पोकेमॉन के बारे में। एंड यार ये एक पोकेमॉन ट्रेनर भी था साथ ही साथ में, सो हमने बैटल कर ली, बिकॉज पोकेमॉन ट्रेनर जब मिलते हैं तब बैटल ही होता है, कुछ नहीं यार। एंड फिर फाइनली मैं इसको बहुत ईजी तरीके से हराने वाला था फिर, लेकिन ये एक टॉक्सिक स्पाइक करता है जिसका अंजाम मुझे बाद में भुगतना पड़ता है। बट कोई बात नहीं, मैं इसके सेकंड पोकेमॉन को मारने जाता हूँ, मेरा फ्लाई पिट जाता है। एंड फिर मेरा गोकू आके पोइजन हो जाता है। एंड जैसे जैसे मेरा गोकू उसके हर पोकेमॉन को बीट कर डालता है। एंड फिर ट्रेसी मेरे को एक हेलमेट कॉइन देता है जिसका मुझे यूज़ सही से नहीं पता, बट फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ आगे की साइड। एंड जाहिर आदि मुझे प्रोफेसर ओक मिलता है। एंड ये मुझे को बोलते हैं कि यार ये ना बिल्कुल पहले के चैंपियन थे। बाय द वे मेगा रिंग भी मेरे को देते हैं, मेगा रिंग जिससे मैं अपनी पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर सकता हूँ, बट फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज उसके लिए एक स्टोन भी चाहिए होता है। एंड बाय द वे फिर मेरे प्रोफेसर की बैटल शुरू हो जाती है जहाँ पर मेरे पोकेमॉन प्रोफेसर के पोकेमॉन्स को बहुत ईजिली बीट कर देते हैं पास्ट के चैंपियन के पोकेमॉन्स को बाय द वे। एंड इन सबको बीट करने के बाद मैं यहाँ से आगे निकल ही रहा होता हूँ। एक सेकंड, हाँ लाइफ ऑफ मेरे को मिलता है प्रोफेसर ओक से। एंड इसको मैं जो होल्ड करवाता हूँ अपने गोकू को कुछ टाइम के लिए सिर्फ, बिकॉज जब तक वो थोड़ा वीक है। एंड फिर मैं आगे निकल रहा होता है, मुझे मेरा दोस्त मिलता है जिसको मैं बहुत ईजी तरीके से बीट कर डालता हूँ। लाइक ये काफ़ी हार्ड काम नहीं है इसको बीट करने मेरे लिए। सो इसका स्कोर मनी थोड़ा रेबूट मतलब थोड़ा नॉटिंग कर रहा था, बट एंड ऑफ द डे मैं इससे एक HP बच के इसे हरा देता हूँ। लिटरली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मूवमेंट हो गई थी। एंड फिर यहाँ पर कुछ 5 गार्ड्स होते हैं तुम्हें पता है, तो सबको मैं यहाँ से बीट कर डालता हूँ 5 या 6 गार्ड्स। बट मुझे अचानक मेगा बटरफ्लाई दिखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पोकेमॉन थी, तो मैं इसको हराता हूँ। एंड फिर यहाँ से हर पोकेमॉन को बीट करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ से इनका बॉस मिलता है। एंड ये टीम रॉकेट का बंदा था जो कि मुझे कोई टीम रॉकेट में ज्वाइन को बोल रहा था, तो मैंने मना किया, हम की बैटल शुरू हो गई, मतलब हमारी बैटल शुरू हो गई। तो मैंने इसको बहुत ईजी तरीके से हर एक पोकेमॉन को बीट कर डाला बिकॉज आई एम पावरफुल। एंड फिर मैं आगे जाके बाकी सारे ट्रेनर्स को यहाँ से बीट कर डाला बिकॉज मुझे बिल के घर जाना है एसएस टिकट के लिए। एंड इसी बीच मेरा गोकू फाइनली अपने फाइनल स्टेज में चला जा चुका था रिलोबूम के अंदर। एंड उसके बाद यहाँ के लास्ट कुछ ट्रेनर को मैं हराने
चलाने जा ही रहा था कि मुझे अचानक से अलोलाइन मोल्ट्रस दिखा, सॉरी गालाइन मोल्ट्रस दिखा, जो कि यहाँ पर मैं मैप में आ चुका था, मतलब मैं इसे अभी कैच कर सकता हूँ। एंड फिर मैंने बाकी सारे ट्रेनर को यहाँ पर हराया एंड उसी बीच मेरा फ्लाई भी इवॉल्व हो गया अपने फाइनल स्टेज में। एंड फिर मैं चला गया बिल को बचाने उसके घर एंड बिल इस बार बन चुका था एक मून पोकेमॉन क्लाफेरी। एंड फिर मैंने इसको यहाँ से बचा लिया एंड पता नहीं भाई ब्लू ने बिल ने अपने सर पे कौन सा हेयर कलर दिया है कि इसका हेयर कलर ग्रीन हो चुका है। और फिर मुझे इसे ऐसे टिकट मिला एंड इसको लेके मैं निकल पड़ा जिम को चैलेंज करने, बिकॉज अभी मेरे पोकेमॉन स्ट्रॉन्गर बन चुके हैं। सो 2 पोकेमॉन के साथ मैं इजीली जिम को बीट कर सकता हूँ। एंड अफकोर्सली जिम के पोकेमॉन इतना पावरफुल नहीं थे, तो मैंने हर एक गार्ड को जिम को हराया, मतलब जिम के हर एक गार्ड को हराया एंड मैं चला गया मिस्टी के पास। बाय मिस्टी का फर्स्ट पोकेमॉन यहाँ से था एक छुटकू सा मेंढक, जो कि अपने छोटे फॉर्म में था, जिसके हाथ भी नहीं हो गए थे फिलहाल। तो फोर्थली इसको हराने के लिए मेरा रीलोगो बहुत ही पावरफुल था, मतलब मेरा गोकू। एंड इसने अपने एक शॉट तो अच्छा खासा दिया, फिर अपने दूसरे शॉट के अंदर इसे यहाँ से इजीली बीट कर डाला। एंड फिर मिस्टी का पोकेमॉन चेंज होता है, दूसरा पोकेमॉन आता है जिसको मैं एक ही शॉट में बीट करने के लिए ट्राई करता हूँ, बट ये डायनेमिक्स हो जाता है। लिटरली डायनेमिक्स पोकेमॉन काफ़ी पावरफुल होते हैं, बट इसको बीट करना मेरे लिए ईजी था बिकॉज मेरे पास था ग्रास टाइप। बट भाई उसके पास भी भाई आइस टाइप मूव था, तो हमने जैसे तैसे इसको एक शॉट मारा एंड एक ही शॉट में इसकी कांड कर डाली हमने। एंड फिर हमारी थोड़ी बहुत एचपी भी बढ़ गई एंड लेवल भी बढ़ गया। एंड फिर इसका लास्ट पोकेमॉन आता है जो कि भाई लास्ट आई थिंक, हाँ ये जो कि फॉर्म चेंज करता है अपना, एंड इसको भी मैं 1 शॉट करता हूँ। एंड फिर फाइनली उसका ये लास्ट पोकेमॉन है, तो इसको भाई मैं बहुत इजी तरीके से 1 शॉट ही डिफीट कर देता हूँ बिकॉज उसका हर पोकेमॉन मेरे पोकेमॉन के सामने डिसएडवांटेज में है। तो इसको डिफीट करने के बाद मुझे इसका जिम बैज मिल जाता है एंड इसको लेके मैं तुरंत इसके सिटी से निकल पड़ता हूँ। बट अभी जाके ऊपर जाके मुझे कुछ पोकेमॉन भी कैच करने थे एंड पोकेमॉन को भाई साहब मैं कैच करने के लिए काफ़ी टाइम तक यहाँ पर पोकेमॉन ढूंढना भी पड़ते हैं बिकॉज अच्छे खासे पोकेमॉन चाहिए। लिमिटेड पोकेमॉन में रख सकता अपने पास, तो लिमिटेड पोकेमॉन में से मुझे अच्छे खासे पोकेमॉन चाहिए होंगे। तो मैं काफ़ी देर तक ऐसे पोकेमॉन ढूंढता हूँ एंड लास्ट में मुझे नीचे आके एक अच्छा सा ड्रैगन टाइप पोकेमॉन दिख जाता है, कानगो जो भी इसका नाम है। बट एक शॉट में मैं इसको मार देता हूँ, बट उसके बाद मैं अपना दिमाग लगाता हूँ। मैं टैलेंट की जो एबिलिटी थी वो था भाई फायर बॉडी या कुछ फ्लेम बॉडी, हाँ जो भी है। एंड इससे जब तुम इसे टच करोगे ना अपने आप बर्न लगेगा। एंड फिर मैं सिर्फ टैलेंट को रोस्ट करता हूँ अपने फ्लाई को, जिससे मेरी एचपी बढ़ती है एंड बर्न से उसकी एचपी घट जाती है। तो अभी मैं इसको बहुत इजीली कैच कर सकता हूँ। एंड इसके बाद मैंने इसको पोकेबॉल फेंका एंड इसको फाइनली कैच कर लिया। एंड आफ्टर दैट फाइनली इसका भाई टाइप एंड मूव सब कुछ काफ़ी अच्छे लगे मेरे को। एंड फिर अभी बारी था इस सिटी से बाहर निकलने का, तो मैं यहाँ से बाहर निकल गया एंड टीम रॉकेट का एक गार्ड भी बाहर था। तुम्हें पता है ये घर में तबाही मचा रहा था, तो मैं इसको बहुत इजीली तरीके से बीट कर देता इसको दोनों पोकेमॉन को। एंड फिर मैं निकल पड़ता हूँ आगे, जहाँ पर मुझे दिखता है टीम एक्वा का बंदा एक छोटे से बच्चे का रॉक को चुराने की ट्राई कर रहा है। बट हम सुपर हीरो की तरह जाते हैं हर वक्त, हमेशा की तरह जो हम हमेशा करते हैं। एंड फिर फाइनली मैं इसके पोकेमॉन को भी बहुत ईजी तरीके से बीट करता हूँ विद जेड मूव। बीट नहीं हुआ बट यहाँ सेकंड अटैक से बीट हो गया। एंड फिर ये लड़का भाई साहब मुझे बोलता है कि ये लौंडा मुझे कभी भी मेरा पोकेमॉन चलाने वापस आ सकता है, तो मैं अपने पोकेमॉन को सेव करना चाहता हूँ, तुम उसके पास मतलब अपने पोकेमॉन को अपने पास सेव रखो। एंड ये फिर निकल जाता है। भाई मैं सोचता हूँ इसको अपने पास कोई काम नहीं है, तो मैं इसको डे केयर में सौंप देता हूँ, भाई तुम संभालो इसे, बिकॉज मेरा तो भाई अनलॉक नहीं हुआ अभी तक यार 4th पोकेबॉल। सो मैंने यहाँ पर कुछ और पोकेमॉन को ऐसे बीट कराओ ताकि भाई कुछ अच्छा अच्छा एक्सपी मिल जाए। एंड फिर यहाँ से मैं निकल पड़ा नेक्स्ट सिटी इलेक्ट्रिक ट्राइब जिम को चैलेंज करने के लिए। सो बट यहाँ पर मुझे इस गेम का क्रिएटर मिल गया जो कि यहाँ से मुझे क्विक बैटल करना चाहता था, मतलब जिस बंदे ने इस गेम को बनाया है भाई। एंड इसके पास लिटरली मार्शेडो नाम का लेजेंडरी पोकेमॉन था एंड इसने इस पोकेमॉन को डायनेमिक्स भी कर दिया था। तो मैंने नहीं समझा कि भाई मैं क्या करूँ, बट भाई मेरे पास अच्छा खासा मूव भी नहीं था इसको हराने का, और मैंने अपनी पूरी जी और जान लगा दी और मेरा फ्लाई एक ही शॉट में लगभग पूरा ही मरने ही वाला था। बट कोई बात नहीं, मैंने इसको यहाँ से काफ़ी अच्छी खासी डैमेज दे दी थी एंड सेकंड अटैक से इसका पोकेमॉन लगभग मर ही जाने वाला था बर्न से। बट कोई बात नहीं, गोकू भाई साहब एक खतरनाक अटैक करता है मार्शेडो के ऊपर एंड मार्शेडो लगभग मरने वाला था। एंड लास्ट ऑफ दी मेरा फ्लाई पिटता है एंड बर्न से अपने आप उसका एक पोकेमॉन मर जाता है जिसका नाम नल होता है। एंड आफ्टर दैट मैं ख़त्म कर देता हूँ उसके मार्शेडो को भी। एंड इसी के साथ मैं इसको बीट करता हूँ। इसको बीट करने के बाद मैं आगे निकल पड़ता हूँ बिकॉज मैं काफ़ी खुश हुआ था बिकॉज मैंने इस गेम के पूरे क्रिएटर को हरा दिया है भाई, वो काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए। एंड फिर फाइनली मुझे यहाँ से और एक कुछ गार्ड दिखते हैं कुछ उस जेम के, उसका नाम क्या है यार, नाम क्या था मैं जेड, हाँ जेड मूव का जेम, ठीक है। एंड फिर मुझे कुछ और लेजेंडरी पोर्टल दिखता है बट मैं उसको इग्नोर करता हूँ बिकॉज मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ उसके ऊपर। बट उसी बीच मुझे खूपा दिखता है एंड ये भी मेरे मैप में आ चुका था। भाई मुझे इसका कोई काम नहीं, मैं डायरेक्टली गया अपने उस पर पोकेमॉन सेंटर में। मुझे यहाँ पर इसने कुछ जी मैक्स फैक्टर दिए जो कि गेम का क्रिएटर था। एंड फाइनली उसके बाद मुझे इससे अपने पोकेमॉन को 6 घंटा मैक्स फॉर्म में तब्दील कर सकता हूँ।
जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। एंड फिर मैं फाइनली चला गया यहाँ से अपना साइकिल का पास लेने, मतलब बाईसाइकिल का। एंड फिर मुझे यहाँ से रेड कार्ड भी मिला फ्री में बिल्कुल। एंड फिर मैंने बाइक बाउचर उठाई एंड मैं निकल पड़ा ऐसे अंदर के शीप की ओर, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी इसका टिकट थी जो कि बिल से मेरे को मिल चुकी थी। एंड फिर मैं यहाँ से जा रहा था कि मुझे ब्रैंडन का मैसेज आता है कि ये और मैं मेरे लिए इंतजार करे रोड 10 के अंदर। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं हम जाएंगे, बट उससे पहले मुझे यहाँ पर हर एक बंदे को बीट करना ज़रूरी था, बिकॉज मेरे को काफ़ी अच्छा खासा लेवल चाहिए यहाँ पर। तो मैंने हर एक बंदे को बीट किया यहाँ से। एंड फिर मैं यहाँ से जा रहा था कि मुझे अपना राइवल गैरी बैक मिला। अब ये लौंडा था नल्ला, मैंने उसको बहुत इसी तरीके से बीट किया। एंड फिर कैप्टन से जाकर मैंने HM1 कट ले लिया। एंड उसके बाद मैं यहाँ से कट लिया। एंड फाइनली शिप निकल चुकी थी एंड हम लोग भी निकल चुके थे अपने जिम को बीट करने के सफ़र में। एंड यहाँ से अपना थर्ड जिम जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर था, बट हमारे पोकेमॉन भी भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। तो हमने इनके हर एक पोकेमॉन को बहुत इजीली बीट किया। एंड मैं पहुँच गया जिम लीडर के पास। एंड जिम लीडर अपना भाई कुछ अलग ही नशे में था बिल्कुल। एंड इसके 2 vs 2 बैटल में मेरे पोकेमॉन काफ़ी अच्छे थे 2 vs 2 बैटल में। तो हमने भाई सबसे पहले अपना जेड मूव यूज़ करने का सोचा, बट उससे पहले मैं अपने पोकेमॉन को जाइगेंटामैक्स कर दिया मैंने, बिकॉज मैं अभी जाइगेंटामैक्स कर सकता हूँ। एंड उसने भी आपको डायनामिक्स किया अपने पोकेमॉन को। एंड फिर मैंने एक जेड मूव अप्लाई की। एंड एक ही जेड मूव के अंदर इसके एक पोकेमॉन को मैंने लगभग बीट करने वाला था कि वो स्विच मारता है एंड मेरा पोकेमॉन की पूरा एल लगा देता है लिटरली। बट बाद में मैं एक जाइगेंटामैक्स मूव से राइचू को हिट करता हूँ जो कि काफ़ी सही था। एंड राइचू भी मेरे को हिट करता है, बट इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। एंड फिर फाइनली मैं इसके एक पोकेमॉन को थोड़ा बहुत हिट करके खत्म करता हूँ राइचू को। एंड उसका टॉक्सिसिटी को भी हिट करने वाला था कि मेरा पोकेमॉन को वो बीट करता है। एंड फिर उसका नेक्स्ट पोकेमॉन भी सेम मूव करता है जिससे कि वो अपने आप मर जाता है। एंड मैं इसके टॉक्सिसिटी को बीट करता हूँ। एंड फिर उसका लास्ट एम्फरस आता है। एंड आई थिंक ये मेगा इवॉल्व होने वाला था, बट नहीं हुआ भाई, अच्छी बात है। एंड फिर इसको हरा के इसका जिम बैग लेता हूँ। एंड उसके बाद मेरा यहाँ से जो भी पोकेमॉन इवॉल्व हो जाता है। एंड फिर मुझे यहाँ पर एक ट्रेनर मिलता है जिसको मैं यहाँ से बीट करता हूँ बहुत ईजी तरीके से। एंड उसके बाद ये मेरे को चार्मेंडर देता है, बट इट्स नॉट माई मेन पोकेमॉन। सो मुझे इसको अपने साथ रखना नहीं है। तो भाई ये अच्छा खासा पोकेमॉन तो था, इनके पास एक काफ़ी अच्छी एबिलिटी थी, बट मुझे अपने फोर्थ पोकेमॉन के तौर पर कोई और पोकेमॉन चाहिए था। तो मैं आगे निकल गया अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को ढूंढना एंड फ्लैश लेने के लिए टीएम जो होता है। बट उसी बीच मुझे अचानक यहाँ से एक लार्विटार दिखा। एंड ऑफकोर्स आई लाइक लार्विटार, सो मुझे इसको बीट करके अपने टीम में ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने इसको ऐसा ही किया। एंड फिर मैं बाहर आया एंड मुझे यहाँ से मिला और एक डायनामिक्स पोर्टल, बट यहाँ से मुझे अचानक से मेरा और एक फेवरेट पोकेमॉन दिखा, बट इसको मैंने कैच नहीं किया बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन था। एंड फिर मैं यहाँ पर आया फ्लैश लेने, बट ये लॉन्डे ने मुझे नल्ला कुछ नहीं दिया। तो मैंने चुपचाप डिसाइड किया मैं आपसे निकलता है, बट उससे पहले मैंने यहाँ के साइड ट्रेनर को बीट किया एंड मैं सिटी से निकल लिया। एंड साइलेंट सिटी के साइड से होकर मैं यहाँ से आके अपने सफ़र में निकल गया, जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ट्रेनर्स को बीट किया। एंड सबको यहाँ से बीट करने के बाद मेरा लार्विटार अपने सेकंड स्टेज में इवॉल्व हो गया पीपेटार के अंदर। एंड या ये काफ़ी औसम पोकेमॉन है भाई। फिर मुझे यहाँ से मे एंड ब्रैंडन मिली। वैसे ब्रैंडन का टाइम क्या हुआ था कि यहाँ पर ग्लिच हो चुका था, ब्रैंडन नहीं दिख रहा था, बट ऑफकोर्स ब्रैंडन यहाँ पर है, ठीक है। एंड फिर मेरा दोस्त राइवल, मतलब मैं राइवल दोस्त कुछ भी कह सकते हो, गैरी आता है। एंड हम लोग 2 vs 2 बैटल शुरू कर देते हैं। बाय द वे इसके पोकेमॉन पावरफुल तो थे, बट मेरे पोकेमॉन को ज़्यादा ओवर पावर थे। बट तुम इसके सीजोर को छोटा मत समझो भाई, कमज़ोर मतलब मत ही समझो यार। लिटरली मेरा पोकेमॉन जैसे तैसे सर्वाइव करके एक पोकेमॉन को इसको हिट करता है, वो जोरवार को पीट जाता है। एंड फिर भाई तुम इसके सीजोर को देखना, लिटरली आई लाइक दिस सीजोर, बहुत ही ज़्यादा औसम है उसका सीजोर। जैसे जैसे मेरा पोकेमॉन पिटता है उसका सीजोर हर अटैक को अवॉइड कर चुका होता है। एंड फिर एक ही शॉट में ब्लेजिंग को फिनिश करता है उसका सीजोर। एंड उसका सीजोर लिटरली इतना पावरफुल होता है कि हर एक शॉट में हर एक पोकेमॉन को बीट कर रहा था। लाइक भाई गजब है भाई इसका सीजोर, मैं बता नहीं सकता भाई यार कितना पसंद है मुझे इसका सीजोर। एंड फिर उसका एक मेगा सेप्टाइल आता है जिसको मैं बीट करने चाहता हूँ, बट भाई सीजोर अपने विंग अटैक से इसको भी बीट करता है। मतलब चैहर जो बोलते हो ना उससे भी ज़्यादा है भाई खतरनाक उसका सीजोर, मैं डर गया भाई इससे। एंड फिर फाइनली ये लोग भी ऐसे निकल लिए सेलेडन सिटी के लिए। एंड हम लोग भी भाई साहब यहाँ से इनको, मतलब इनने हमको भी बुलाया था सेलेडन सिटी में आने के लिए, बट हम लोग थोड़ा लेट जाएंगे राइट। एंड फिर मैंने कुछ मूव करा के ग्रास टाइप बैच क्या बोलते हैं जेड मूव लियो। एंड फिर मुझे ऐसा फ्लैश मिल चुका था, बट मैं साला नल्ला आदमी, मुझे अचानक याद आया कि मैंने यहाँ से साइकिल मतलब बाईसाइकिल नहीं ली। भाई सर पे मेरे पत्थर गिर गया, मैं तुरंत ही दौड़ पड़ा बाईसाइकिल लेने सेलेडन सिटी के अंदर। एंड मैंने यहाँ से अपना बाईसाइकिल ले लिया बिकॉज इससे मेरी ट्रैवलिंग स्पीड और भी अच्छी हो जाएगी। एंड फिर इसको लेकर मैं तुरंत ही आ गया वापस इसी कीव में। एंड कीव में आने के बाद इस बार मैं फ्लैश यूज़ करना भूल गया लिटरली। एंड फिर क्या था भाई अंधेरे में घूमते घूमते काफ़ी सारे ट्रेनर्स को मैंने यहाँ से बीट करा। एंड उसके बाद मुझे यहाँ से कुछ और ट्रेनर्स उजाले में भी दिखे। एंड उसके बाद अंधेरा उजाला होता ही रहता था, मतलब अंधेरा कभी कभी उजाला कभी अंधेरा कभी उजाला, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की तरह। एंड फिर फाइनली मेरा यहाँ से हम मोको जो भी इसका नाम है ये इवॉल्व हो गया अपने मेन फॉर्म में। सही बात है भाई।
एंड उसके बाद मैं निकल पड़ा अपने नेक्स्ट सिटी, क्या नाम है उसका, हाँ घोस्ट टाउन, बस लैवेंडर टाउन, हाँ याद आ गया मेरे को। एंड फिर फाइनली यहाँ पर आने के बाद एक घोस्ट टावर है एंड मैं उसके अंदर घुस पड़ा बिकॉज इसके अंदर मेरा राइवल फिर से मेरा इंतजार कर रहा है। एंड उसका नेक्स्ट परफॉर्मेंस देखने के बाद तो भाई मैं इससे बैटल करने के लिए बहुत उतावला हो रहा था, बट पता नहीं इस बार उसका सीजोर कहाँ पर मर चुका था या क्या हो चुका था, उसके पास सीजोर था ही नहीं। एंड फिर मैंने यहाँ पर आया घोस्ट टावर के अंदर, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले स्कोप लाऊंगा एंड फिर घोस्ट टावर में जाऊँगा। एंड उसी बीच मैंने अपने पोकेमॉन का नामकरण करने का भी सोचा एंड मैंने इसका नाम चुपचाप ड्रैगो रख दिया बिकॉज मेरे दिमाग में अच्छा नाम आता ही नहीं है। इसका नाम मैंने डोरमामू रख दिया, डोरमामू मेरे को पसंद है। एंड फिर अचानक मेरे को मैसेज आता है कि ये लोग सेलेडन सिटी में मेरा वेट कर रहे हैं। एंड फिर क्या था भाई, मैं जल्दी से यहाँ सेलेडन सिटी के लिए निकलता, बट उससे पहले मैं हर एक ट्रेनर को बीट करता ताकि लेवलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे। एंड फिर मुझे अचानक आके हुपा दिखता है, आई एम स्टिल शॉक। जो हुपा मुझे पहले दिखा था ना मैप में, वही हुपा मुझे यहाँ पर मिल चुका था। मैंने इसे तुरंत ही कैच करके पीसी में रख दिया। एंड फिर फाइनली मुझे काफ़ी देर तक से अपना भाई मतलब पोकेमॉन को लेवल अप कर ही रहा था मैं। उसी बीच मेरे को एक शाइनी वेनोमॉर्थ दिखाओ, मैंने उसको तुरंत कैच किया भाई साहब एंड उसको भी पीछे में रख दिया। एंड उसके बाद मैं निकल पाया नेक्स्ट सिटी के लिए, बट उसी बीच मुझे कोई रिची दिख गया यहाँ पर जिसको मुझे अगेन बैटल करनी थी। तो रिची के साथ मैंने बैटल यहाँ से शुरू कर दी। एंड ऑफकोर्स उसके पास ज़ेड मूव था जिसने भाई साहब एक ही शॉट में मेरे गोकू की पूरी लगा दी थी। भाई मेरा प्यार से गोकू, बट जाते जाते गोकू एक खतरनाक हिट मारता है जिससे पोकेमॉन काफ़ी डैमेज होते हैं। फिर रॉक स्लाइड से इसको दोनों को मैं खत्म करता हूँ। एंड फिर इसका नेक्स्ट पोकेमॉन आता है जिसको मैं एक शॉट में फिनिश करता हूँ एंड मेरा गोकू भी फिनिश हो जाता है। एंड डोरमामू उसको भाई एक शॉट में फिनिश नहीं कर पाता। एंड फिर मेरा ड्रैको एंड उसका स्नॉलेक्स आता है एंड मेरा ड्रैको काफ़ी पावरफुल था। एंड लास्ट में मैं इसके चार्जार्ड को भी वन शॉट करता हूँ एंड उसके स्नॉलेक्स को भी। एंड फिर ये फाइनली पोकेमॉन सेंटर में रेस्ट करने के लिए निकल जाता है। एंड मैं भी यहाँ से पोकेमॉन को थोड़ा हील वील कराने के बाद निकल पड़ रहा हूँ मे के पास। एंड मैं बोलती कि ब्रैंडन को ढूंढो, पता नहीं वो यहाँ पर कहाँ पर मतलब है। मैं ब्रैंडन को ढूंढने लग जाता हूँ, मैं हर जगह ब्रैंडन को ढूंढता हूँ। मतलब भाई साहब इतना मैंने ढूंढा नहीं होगा आज तक किसी को। बट उसके बाद मुझे ब्रैंडन यहाँ से मिलता है टीम एक्वा एंड मैग्मा के बंदों के साथ बैटल करते हुए। हमने ये बोला चलो भाई हम तुम्हें ईजिली हरा देंगे। एंड फिर मैंने ब्रैंडन इनसे बैटल शुरू कर दिया। बाय द वे इनके बाद खतरनाक पोकेमॉन थे ही एंड हम लोग भी काफ़ी खतरनाक बंदे ही थे, तो हम भाई इसे इजीली हरा सकते हैं। एंड इनके पास मेगा नीडो किंग था, पता नहीं नीडो किंग कैसे मेगा इवॉल्व हो गया, बट इस गेम के अंदर कुछ भी हो सकता है भाई। जैसे जैसे हमने इनको यहाँ से बीट करा, इनके हर पोकेमॉन को बहुत इजी तरीके से मेरे पोकेमॉन मतलब हाँ मेरे ड्रैगन ने बीट करा। एंड फिर इनके पास मेगा टोरोस भी था भाई, एंड जो कि वन शॉट में बीट करता है एंड मून ब्लास्ट से जरवाग भी बीट हो जाता है। बट नेक्स्ट टर्न में मेरे पोकेमॉन से बहुत पावरफुल हो जाता है एंड इजी तरीके से इसके टोरोस को बीट करते हैं पहले हम लोग। एंड उसके बाद सेप्टाइल पिट जाता है। बाय द वे आफ्टर मेरे पोकेमॉन इसका बदला ले ही लेते हैं इनसे। एंड उसके बाद फाइनली ये लोग यहाँ से बीट के हो जाते हैं। एंड उसके बाद हम लोग को जाना था अभी सेफ्रॉन सिटी के अंदर। ये लोग निकल चुके थे सेफ्रॉन सिटी में बिकॉज वहाँ पर उनका बॉस था। बट हमें तो उससे पहले यार टीम रॉकेट के मेंबर मतलब टीम रॉकेट के बॉस को पीटना है ताकि मुझे स्कोप मिल जाए। यहाँ से ग्रैंड को हराए एंड यहाँ से दरवाज़ा खोल दिया, सीक्रेट दरवाज़ा। एंड फिर क्या था, यहाँ से मुझे बाकी सारे मेंबर को हराने जा ही रहा था कि अचानक 3 नमूने मुझे घेर लेते हैं। इन 3 नमूनों को मैं बहुत गंदी तरीके से गुस्से से बीट करता हूँ बिकॉज बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे मेरे को। एंड इसको बीट करने के बाद मैं यहाँ के बाकी से गन्स को बीट कर देता हूँ ताकि भाई मुझे अपना की मिल सके लिफ्ट की। एंड इनको हराने के बाद मैं फाइनली यहाँ से एक लौंडा मिलता है मुझे लास्ट वाला, जिसको मैं बहुत इजीली यहाँ से बीट कर डालता हूँ। लिटरली इसके पास इतने पावरफुल पोकेमॉन नहीं थे तो मैं बहुत इजीली इसको बीट करता हूँ। मुझे यहाँ से उसका लिफ्ट की मिलता है जिसके सारे मैं अभी लेफ्ट में चढ़ सकता हूँ। एंड लेफ्ट के 4th फ्लोर पे जियोवानी है तो मैं जियोवानी के पास निकल पड़ता हूँ। बट उसी बीच मुझे बुच एंड कैसिडी दिखते हैं जो कि भाई काफ़ी सही है। एनिमी के 2 कैरेक्टर यहाँ पर आए हैं तो मैं बुच एंड कैसिडी को तो बहुत ईजिली यहाँ से बीट कर डालता हूँ। एंड उसी बीच मेरा डोरमामू अपने फाइनल स्टेज टायरेंटर में इवॉल्व हो जाता है। एंड उसके बाद मैं बुच के पास भी आ जाता हूँ भाई बुच, हाँ इसको बहुत इजी तरीके से मैं बीट कर डालता हूँ उसके हर पोकेमॉन को। एंड फिर फाइनली मैं निकल पाता हूँ जियोवानी के पास। मतलब जियोवानी इज अ स्ट्रॉन्गर इनेमी फॉर मी। एंड इसके पास भाई एक मेगा फ्लाई गन है, मतलब कौन से पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो रहे हैं भाई यहाँ पर। एंड फिर जैसे जैसे मैं इसके पोकेमॉन को बीट करने जा ही रहा होता तो मेरी टीम पेल जाती है। बट उसके बाद मैं इसके पोकेमॉन को बहुत ही गंदी तरीके से बीट कर डालता हूँ, मतलब मेरे पोकेमॉन पावरफुल थे। एंड फिर उसके बाद जियोवानी निकलता है एंड मुझे उसका स्कोप मिल जाता है जिसके यहाँ पर छोड़ के गया था। एंड इसको लेकर मैं तुरंत ही निकल पड़ता हूँ अपने जिम को बीट करने के लिए बिकॉज इस सिटी में एक जिम भी था एंड वो इरिका का जिम था ग्रास टाइप। तो मैं सबसे पहले तो आके सारी की सारी पोकेमॉन्स को बीट करता हूँ, मतलब सारी की सारी जो लॉन्डिया होती है चमची उसकी इन सबको, ताकि मुझे लेवल मिल जाए। एंड फिर मैं इरिका के पास आता हूँ। इरिका के पास बस 4 पोकेमॉन थे तो इसका फर्स्ट पोकेमॉन डायनामिक्स हो जाता है। एंड अब पूछते ड्रैगन एंड ग्राउंड टाइप मतलब ड्रैगन एंड ग्रास टाइप पोकेमॉन, तो इसने काफ़ी अच्छा चुनाव किया है भाई एग्जीक्यूटोर का, एक्चुअली मस्त चीज़ है। एंड फिर जैसे जैसे मैं इसके पोकेमॉन को गंदी तरीके से बीट करना चाहता हूँ बट वो मैं ड्रैगो को बीट डाल दिया। एंड फिर मैं गोकू आता है भाई जाइगेंटामैक्स हो गई एंड मैं इसके भाई एक पोकेमॉन को बीट कर डालता बहुत इजी तरीके से, मतलब नहीं हो रहा भाई मुझसे नहीं हो रहा।
बट उसके बाद जब भी मैच में आया अपना डोरमामू, भाई साहब पूरा मैच खतरनाक तरीके से पलट गया। डोरमामू अपने खतरनाक अटैक से हर एक पोकेमॉन को बीट कर रहा था एंड जिस तरीके से मैंने इसको इस बार बीट कर डाला एंड बीट करने के बाद मैं निकल पड़ा लैवेंडर टाउन की ओर। बिकॉज यहाँ पर मुझे जाके घोस्ट टाउन में जाके घोस्ट को पकड़ना है। भूत को या मैं घोस्ट हंटर बन चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ के साथ जो जितने दादी माँ होती है उन सबको हराया ताकि मुझे घोस्ट के पास आने का मौका मिल सके। एंड फिर मैंने यहाँ पे घोस्ट को हंट किया एंड इस बेचारे घोस्ट को हराई भी वापस से करवा दिया। भाई मरे हुए को और क्या मारता हूँ, मतलब मैंने मारा मरे हुए को। एंड फिर मैंने यहाँ से टीम रॉकेट के मेंबर्स कुछ थे जो कि बिल को घेरे हुए थे। बिल सॉरी इसका नाम क्या था यार, मैं भूल, हाँ फौजी, मिस्टर फौजी को घेरे हुए थे। तो मैंने मिस्टर फौजी का से बचा लिया, जिसके बाद मिस्टर फौजी ने अपने घर में ले जाके मुझे यहाँ से फोके फ्लड दिया। एंड इसके सारे मैं स्नोलैक्स का भी उठा सकता हूँ। सो बट उससे पहले मैं यहाँ पर जाए थे कि मुझे सूडो वूडो दिख गया, मतलब भाई पेड़ के ऊपर सूडो वूडो, नाइस। एंड फिर मैंने कुछ लॉन्डो को और पढ़ाया एंड मैं निकल पड़ा फ्लाई लेने, मतलब फ्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम है यार। एंड फिर मुझे यहाँ से पिजॉट नाइट भी मिला एंड यहाँ इस लड़की से यहाँ से फ्लाई भी मिल चुका था। एंड फिर मैं आ चुका था स्नोलैक्स को उठाने एंड मुझको स्नोलैक्स मेरी फोके फ्लड बजाने से बढ़ गया। एंड फिर मैंने स्नोलैक्स को ईजी तरीके से बीट कर डाला। भाई जब मुझे पोकेमॉन नहीं चाहिए नेक्स्ट। एंड फिर मुझे भाई मेरे का मैसेज आता है कि ये लोग वापस से उसी सिटी में हैं, मतलब वो कांटे से जा चुके हैं, ठीक है। एंड फिर क्या बात था भाई, हम लोग यहाँ पर आ चुके थे एंड मैंने यहाँ से बहुत इजी तरीके से इनको हराया एंड कुछ लेवलअप कर ली। एंड फिर मैं नीचे की साइड निकल पड़ा लैवेंडर टाउन के, बिकॉज मुझे अभी जाना था नेक्स्ट सिटी में कोआ की जिम के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से काफ़ी लोगों को बीट किया एंड फिर मैं निकल पड़ रहा था कि स्नोलैक्स दिखा मुझे एंड इस स्नोलैक्स को उठा के मैंने बीट किया। एंड फिर मैं निकल पड़ा और आगे जहाँ वो मुझे फिश गुरु मिले एंड इनसे मुझे भाई सुपर रॉड मिल गया, जिससे मैं अच्छी तरीके से फिशिंग कर सकता हूँ। बट उसके बाद मैं जा ही रहती मुझे अचानक डायनामिक्स पोर्टल दिखा एंड मुझे समझ नहीं आया कि भाई इसके अंदर कौन सा पोकेमॉन है सबसे पहले तो। एंड फिर मैंने जब इसके साथ बैटल शुरू की भाई मेरी दिल रुक गई। कॉस्मियन जो भी भाई पोकेमॉन जो भी है ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसको हराया एंड तुरंत अल्ट्रा बॉल से कैच कर लिया। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ से और एक फ्लाइंग बैटल की, बिकॉज अगली बार मैं हार चुका था फ्लाइंग बैटल में, बट इस बार मेरा फ्लाई बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर था। तो मेरे फ्लाई ने बहुत ईजी तरीके से हर एक पोकेमॉन को बीट कर डाला, मतलब भाई मेरा फ्लाई खतरनाक था। मेरे पास रोज भी था जिससे मैं अपने एचपी को फुल कर सकता हूँ हर बार, मतलब प्रॉब्लम तो भाई एचपी की थी नहीं इस बार मेरे पास। तो भाई इनको मैंने बहुत ईजीली हराया एंड फिर मुझे यहाँ पर ईथन मिला, मतलब गोल्ड। एंड इसके पोकेमॉन की लेवल लिप के मैं शॉक हो गया, बिकॉज एक लेजेंडरी ट्रेनर था। क्या बताओ इसके बारे में भाई, इसने मेरे हर एक पोकेमॉन को निर्दयता के साथ पीटा भाई, बहुत गंदे तरीके से। लौंडा मस्त था बट इसके एक पोकेमॉन को तो मैंने हराया भाई जैसे तैसे, इसका भाई खुशी है मेरे पास। बट उसके बाद मेरा लास्ट पोकेमॉन गोकू जाता है एंड वो भी भाई साहब स्नोलैक्स के एक ही शॉट से पिट जाता जो भी। उसके बाद ईथन यहाँ से निकल जाता है, मतलब अपना गोल्ड प्यारता हूँ एंड कुछ ना भूल के भाई, मतलब इंसल्ट खतरनाक तरीके से। फिर मैं इतना से हील करा के जाके बाकी बंदों से बैटलिंग शुरू करता हूँ एंड बाकी सबको यहाँ से जब मैं हरा डालता हूँ एंड फिर मैं निकल पाता हूँ अपने कोगा के सिटी के लिए। कोगा के सिटी में जा रहा था कि मुझे मिलता है कि भाई मतलब ट्रेसी ने मुझे जैसे तैसे मेरा नंबर देखा है एंड उसने एक जैशियन को देखा है रूट 16 में एंड मेरे मैप पे अभी वो आ चुका होगा। तो मैंने मैप में देखा जैशियन को जो कि भाई ट्रेसी ने देखा था। सही बात है भाई, जैसे जैसे एक तो दिया उसने। एंड फाइनली उसके बाद मैं इस सिटी में आ गया कोगा के जिम को चैलेंज करने के लिए, बट उसी रास्ते मुझे सरीना दिख गई जो कि मेरे पीछा करता, मतलब जिसने मेरे को ढूंढ लिया था। एंड फिर हमने बैटल करने की डिसाइड की, बट ऐसे नीचे आ चुकी थी एंड रीची ऐस को, मतलब ऐस रीची को बता रहा था कि ये देखो मेरा दोस्त एलेक्स, और रीची तो ऑलरेडी हमको जानता है। एंड फिर हमने यहाँ से बैटल कर ली 2 vs 2 मल्टी बैटल एंड यहाँ पर मेरे सरीना ने टीम बना के भाई ऐस एंड रीची को पीटने के लिए रेडी हो गए। एंड लिटरली रीची के पास मेगा चार्जर वाई है जो कि बहुत ही औसम बात है, बट अपने पास भी है डोरमामू एंड डोरमामू भाई साहब सबका मामू है, बिल्कुल काटने में सब खतरनाक। बट भाई साहब आउटरेज इसका मतलब लग ही नहीं रहा था आउटरेज, बट लास्ट में सही का खतरनाक पोकेमॉन आता है एंड इट्स गुड पोकेमॉन। लिटरली ये इजी तरीके से पोकेमॉन को इनेमी को बीट कर सकता है। एंड इस बार भाई हम लोग डिसएडवांटेज में आ चुके थे, बट सही का ये पोकेमॉन काफ़ी अच्छा काम करता है। बट उसके बाद हम पिट जाते हैं एंड आफ्टर में ड्रैगन पोकेमॉन आता है एंड जो कि भाई साहब बहुत ही पावरफुल था। एंड सही का माइलोटिका आता है जो कि बहुत ही औसम पोकेमॉन है। एंड फिर जैसे जैसे इनका एक मेगा गैंग आता है ऐश का। एंड फिर क्या था भाई हम लोग इनको बीट करने आ जाते हैं एंड हम मेरे उसके पोकेमॉन काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। लास्ट ऑफ जो मेरे गोकू ने इसके राइकन लोगों को काफ़ी अच्छा डैमेज दिया एंड उसका मैं माइलोटिका अच्छी तरीके से अपने को रिकवर कर रही थी जो कि बहुत औसम बात है। एंड फिर मैंने इन दोनों को खत्म किया, इनके टायरेटर को भी वन शॉट किया हमने एंड फिर मैं इनसे बैटल जीत चुका था। एंड फिर मुझे ये दोनों अपने अपने मेगा स्टोर देते हैं, चाइल्ड नाइट वाई एंड गैंगा नाइट। एंड फिर सैना भी मेरे को एक फेरी टाइप डार्क थोड़ी वो देके निकल जाती है जेड जेम। एंड फिर फाइनली मैं निकल पड़ता हूँ यहाँ पर, मतलब यहाँ पर पोकेमॉन्स को ट्रेन करने, बिकॉज मुझे अपने इस पोकेमॉन को इवॉल्व करवाना था कॉस्मियोम, जो भी इसका नाम है कॉस्मॉग। इसको इसका नाम क्या था
मैं भूल गया सन पोकेमॉन, ठीक है। इसको मैंने इवॉल्व किया एंड फिर फाइनली मैंने यहाँ से कोआ के साथ जिम सारे बंदों का हरा दिया एंड फिर फाइनली आ गया मैं जिम लीडर कोआ के पास। एंड भाई इसके अगेंस्ट मेरा पोकेमॉन्स थे डोरमामू एंड गोकू एंड इस टाइम के पोकेमॉन को पहले डायनामिक्स कर दिया था, तो हमने भी पहले जाइगेंटामिक्स किया एंड इसके पोकेमॉन को बहुत इजी तरीके से बीट कर डाला। मतलब भाई डोरमामू एंड गोकू का भाई टीम अप बहुत सही है, दोनों ही डबल अटैक करते हैं जो कि बहुत पावरफुल होता है। एंड इसके पास एक मेगा गेंगार था, तो ऑलरेडी हमारे पास मेगा गेंगार को हराने का एक्सपीरियंस है, तो हमने इसको बहुत इजीली बीट करा। एंड फिर उसके नेक्स्ट पोकेमॉन को भी हमने बहुत इजीली बीट किया, मेरे सोल्गेलियो ने, हाँ इसका नाम मेरे को याद आ गया सोल्गेलियो। एंड फिर फाइनली मुझे इसका जिम बैज मिला एंड उसके बाद मैं निकल पड़ा अपने सफारी जोन में अपना सर्फ लेने के लिए, क्योंकि सर्फ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम है। बट उसी बीच मुझे पता नहीं एक पोकेमॉन दिखा एंड अफकोर्स मेरा और एक खुल चुका था पोकेमॉन कैच, तो मैंने भाई इसको यहाँ से थोड़ा पत्थर वत्थर मारे एंड फिर इसको मैंने कैच कर लिया। और मुझे लगा था एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, बट मुझे पता नहीं है लेजेंडरी या कोई और पोकेमॉन है, बट तुम लोग को कमेंट से बताना ये लेजेंडरी पोकेमॉन है कि नहीं। मुझे फिर मुझे यहाँ से सर्फ मिला एंड सर्फ लेने के बाद मैं निकल पड़ा भाई साहब अपने लास्ट सिटी, मतलब सेलेडोन सिटी या तुम जो भी बोल सकते हो उस सिटी में अंदर, बिकॉज वहाँ पर जाने के बाद ना अपन लोग को मिलने वाला है अपना लास्ट सॉरी अपना जिम, और एक जिम है, ठीक है, 6 जिम बैज। मैं यहाँ पर निकल पड़ा उस जिम को चैलेंज करने के लिए, बट उससे पहले मुझे यहाँ से टीम रॉकेट से इस पूरे के पूरे सिटी को बचाना है। तो यहाँ पर भाई एक लड़की होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर वो भी नहीं थी, मतलब भाई सबको इन्होंने किडनैप कर लिया है। फिर फाइनली मैं यहाँ पर आता हूँ कि एक्वा को आने में भी यहाँ पर रिटर्न हो चुकी थी एंड फिर भाई मैं और मैं मिलके यहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से इन सबको यहाँ से बीट कर डालते हैं। मतलब मेरा पोकेमॉन सबसे पावरफुल था एंड फिर फाइनली ये लोग निकलते हैं एंड मैंने कहा कि ब्रेंडन यहाँ पर कहीं पर है एंड तुम्हें उसको ढूंढना है, तो मैं यहाँ पर सब मेंबर्स को बीट करता हूँ, टीम एक्वा, टीम रॉकेट, टीम अजीब गरीब जो भी टीम है सबको मैं बीट करता हूँ। एंड फाइनली उसके बाद मुझे यहाँ से एक के कार्ड मिलता है जिसके सहारे मैं अभी चीज़ों को अनलॉक कर सकता हूँ इजीली। तो मैं 3rd फ्लोर पे आता हूँ एंड मैं कुछ लॉक्स खोलने के बाद कुछ टीम मैग्मा एंड एक्वा को हराने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ एंड बट मुझे यहाँ पर मेरा दोस्त मिलता है। मतलब भाई इसको यहाँ पर भी मेरे से बैटल करनी है भाई, हर जगह पर तुम नौटंकी क्यों दिखाते हो, बट कोई बात नहीं, मैंने इसको यहाँ से बीट कर डाला एंड बीट करने के बाद फाइनली मैं आगे निकला। बट यहाँ पर मुझे फिर से और एक घटिया टीम मिली, टीम नबूनों की टीम, 3 नबूने। मैंने इनको भी भाई बहुत इसी तरीके से यहाँ से बीट करा, बिकॉज मेरे पास काफ़ी अच्छी खासी अटैक थी वैन के गेज, तो मैंने बहुत ईजिली सबको बीट करा। एंड इनको बीट करने के बाद भाई इनके पोकेमॉन काफ़ी अजीब थे, बट फाइनली मैंने इनको बीट करा एंड उसके बाद टीम लोग निकल के ब्लास्ट की स्पीड से होके एंड उसके बाद यहाँ पर थी टीम एक्वा एंड मेगा बॉस मैक्सी एंड इसका नाम आरसी, जो भी है ये दोनों, मैं और ब्रैंडन आते हैं यहाँ से एंड हम दोनों इनसे बैटल शुरू करते हैं, बिकॉज इनको हराने के बाद ही टीम एक्वा एंड मेगा यहाँ से निकलेगी। उनके पास एक प्राइमल ग्राउडन था, मैं शॉक हो गया भाई, प्राइमल ग्राउडन लेजेंडरी पोकेमॉन, बट भाई मेरे और ब्रैंडन के पोकेमॉन पावरफुल थे एंड हमने भाई यहाँ से इजी तरीके से उनके ग्राउडन एंड उनको पूरा लो कर दिया था एंड फिर उनके ग्राउडन को भाई खुद ही पीट दिया क्रोबैट ने एंड वो खुद भी मर गया। एंड फिर यहाँ से भाई प्राइमल कायागार्ड भी आ जाता है जो कि भाई लिटरली बहुत असम था, बट मैंने यहाँ से उनके हर एक पोकेमॉन को बहुत ही गंदे तरीके से बीट करा, ये ऐसे बोलते हैं ना ओरिजिन पल्स। बट उसके बाद मैंने इसके कायगर को अच्छा खासा डैमेज दी एंड इसको एक ओरिजिन पल्स से मेरा फ्लाई भी पड़ गया एंड फाइनली उसके बाद उसके मक्का हराते हैं एंड उसके पास और एक मेगा पोकेमॉन भी था। मतलब क्या क्या पोकेमॉन लाओगे भाई, मेगा पोकेमॉन, प्राइमल ग्राउडन, प्राइमल कायगर, मतलब सब कुछ भाई इनके पास था। एंड फिर जैसे जैसे हम उनके प्राइमल कायगर पर आते हैं एंड उसके बाद भाई उनके पास और एक मेगा पोकेमॉन था, मतलब इतने सारे इवोल्यूशन एक ही मैच के अंदर, दैट्स अमेजिंग। एंड फिर जैसे जैसे मैं इनको यहाँ से बीट कर डालता हूँ, ये मार दे भाई मार दे, हाँ उनको बीट करता हूँ एंड फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं गंदे लोग एंड ब्रैंडन भी यहाँ से निकल जाते हैं एंड उसके बाद उसके मेरे को टायनेटर राइट देता है, जिससे मेरा टायनेटर अभी मेगा इवॉल्व हो सकता है। तो मैं इसको जल्दी से होल्ड कराता हूँ अपना टायनेटर के पास और ले भाई डोरमामू एंड फिर मैं अपने पोकेमॉन को हील करने के बाद निकल पड़ता हूँ अपनी जियोवानी को हराने, सॉरी अपने नहीं ओपोनेंट जियोवानी को हटाने, ठीक, अपना जियोवानी नहीं है भाई, गंदा लौंडा। एंड फिर उसके पास एक मेगा फ्लाइगन होने वाला था आई गेस सो, एंड जो भी है मैंने इसको हरा दिया। ओके मेगा नहीं है क्या इसके पास, कोई बात नहीं, लौंडा बेचारा, मेगा पोकेमॉन है ही नहीं इसके पास बेचारा, टीम रॉकेट का बॉस होने का क्या फ़ायदा। बट मैं उसके पोकेमॉन को बीट करने जा रहा होता क्योंकि उसका जेड मूव होता है भाई खतरनाक वाला, बट मेरा डोरमामू भी किससे कम नहीं भाई, डोरमामू भाई खतरनाक पोकेमॉन अपना। एक सेकेंड, ओके हाँ बीट कर डाला, मुझे लगा था कन्फ्यूजन से जाएगा ये, बट कोई बात नहीं। उसके बाद उसका लास्ट पोकेमॉन कैंगास खान आता है, इसके पास मेगा इवोल्यूशन है, चलो अपनी बेइज्जती हो गई कोई बात नहीं। एंड इसके क्रंच देता है, फिर मैं ब्रेव बर्ड देता हूँ उसके मुंह पर एंड मैं इसे ख़त्म करने वाला ही होता कि मैं पिट जाता हूँ। एंड फाइनली उसके बाद मैं अपने सोल्गेलियो का यूज़ करके इसे यहाँ से बीट कर डालता हूँ ईजी तरीके से एक फ्लेयर ब्लेज से। आफ्टर एंड क्यों हार चुका था यहाँ से एंड उसके बाद मैंने इस लॉन्डे से जाके मास्टर बॉल ले लिया बिकॉज ये दे नहीं रहा था भाई खुद से, तो मैंने छीन लिया। एंड उसके बाद
मैं यहाँ से निकल गया जिम को चैलेंज करने, बट अचानक मेरे को याद है साइड में और एक टेस्ट देना है। तो मैंने यहाँ पर आ गया भाई इन नमूनों को हराने, एंड यहाँ से हर नमूनों को मैंने जब बीट कर लिया तब मैं इनके बॉस के पास आ गया। एंड इस बॉस को भी मैंने बहुत इजीली बीट करा बिकॉज इसके पास 2 ही पोकेमॉन थे भाई। मेरे ब्रेव बर्ड काफ़ी था इनके लिए लिटरली। एंड ब्रेव बर्ड से बीट करने के बाद मुझे ऐसे 2 पोकेमॉन चॉइस करने को मिला, बट मैंने एक को लिया एंड पीछे में रख दिया। भाई उसके बाद मैं आज कल सबरीना के जिम में, एंड मैंने यहाँ से एक सिंगल बंदे से बैटल नहीं ली बिकॉज मेरे पोकेमॉन काफ़ी अच्छे लेवल अप थे, तो मुझे इसको हराने की कोई ज़रूरत नहीं थी इनके बेचारे बंदों को। मैं डायरेक्टली आ गया सबरीना के पास, एंड अब पूरे इसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्गर पोकेमॉन होने वाला है। एंड देखो 70 लेवल के पोकेमॉन, बट अपने पोकेमॉन काफ़ी अच्छे खासे लेवल के थे, तो हमने अपने गोकू को पहले डायनामैक्स किया, सॉरी जाइगेंटामैक्स, एंड एक शॉट मारे उसके मलमर को, बट इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। एंड भाई साहब अपने गोकू पोजीशन भी हो चुका था, मतलब भाई पूरा ख़त्म भाई। एंड सुपर पोजीशन से मतलब उसने अपने को हील भी कर लिया था भाई। एंड फिर जैसे जैसे मैंने उसको स्लो किंग को पीटा, एंड मैन बैट के ऊपर मैं अटैक कर ही रहा था कि मेरे गोकू वापस से नॉर्मल हो गया, एंड उसने वापस से अपने आप को हील कर लिया भाई। मतलब इतना चीटिंग भाई, मैंने नो हील कर रखा है, तुम भी नो हील कर रखो ना जिम लीडर्स, नहीं इनको हील करना अपने पोकेमॉन्स को। बट कोई बात नहीं, आफ्टर दैट मेरा डाउन मामू यहाँ पर आता है मेगा इवॉल्व होके, एंड वो अपने पूरे मैच को संभाल देते हैं बहुत ईजी तरीके से। एंड इनके पास ये कम नहीं था कि मेगा गार्डी वायर भी है, एंड जो कि पावरफुल तो था ही। एंड मेरा डोन मामू फिर से इनको पीट डालता है, एंड उसके पास एक डायनामिक्स पोकेमॉन भी था। भाई कितने खतरनाक पोकेमॉन लाते ही है, बट जैसे जैसे मैंने अपने अटैक से इनको भी यहाँ से बीट कर डालो, मतलब भी यार गाड़ी वायर को, एंड इसका डायनामिक्स पोकेमॉन पावरफुल था, बट मैं शैडो क्लो के आगे ये टिक नहीं पाया, एंड मैंने इसको यहाँ से बीट कर डाला। एंड आफ्टर में ये हार गई, मुझे इसका जिम बैच मिला, एंड इस बार मुझे जाना था नीचे, मतलब हाँ कोगा की सिटी के नीचे के साइड। तो मैं इससे कोगा की सिटी में आ गया बिकॉज मैं फ्लाई ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा था, मैंने किसी पोकेमॉन को फ्लाई सिखाया नहीं था, तो मैंने यूज़ नहीं किया। एंड फिर मुझे याद है मुझे और एक HM चाहिए यहाँ पर, HM4 स्ट्रेंथ, तो मैंने इसके लिए गोल्डन टीथ कलेक्ट की, एंड इस लौंडे को जाके उसका गोल्डन टीथ दे दिया, जिसके सारे मुझे HM4 स्ट्रेंथ मिला। एंड फिर मैंने इस पोकेमॉन को अपनी टीम से निकाल डाला। इस पोकेमॉन को मैंने अपनी टीम में इसलिए रखा था बिकॉज मुझे लगा था कि मेरी टीम का कोई पोकेमॉन सर्व नहीं कर सकता, बट मैं टैलेंटेड सर्व कर सकता है, एंड मुझे इस बार किसी पोकेमॉन से डर नहीं है बिकॉज मेरा टैलेंटेड सर्व कर सकता है। एंड फिर सर्व करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एक आइलैंड के अंदर, एंड चला आता हूँ आइस केव, एंड यहाँ पर मैं अपने पोकेमॉन देखने लग जाता हूँ बिकॉज मुझे अपना और एक पोकेमॉन तो कैच करना है ना। एंड फिर फाइनली मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ का यूज़ करके अपने पत्थर का मतलब दिन मजदूरी करने लग जाता हूँ। एंड बहुत देर तक भाई मजदूरी करने के बाद, पत्थर को धकेलने के बाद, मैं यहाँ से जा ही रहा था कि मुझे अचानक रेजी आइस काउंटर होता है। मैं शॉक, भाई यहाँ पर रेजी आइस क्या कर रहा है, बट मैं अल्ट्रा बॉल से कैच कर लेता हूँ, अपने टीम में ऐड कर देता हूँ। बाय द वे ये पोकेमॉन मुझे पसंद है। एंड फिर फाइनली जैसे जैसे मैं यहाँ पर पत्थर धकेल के इस आइस केव से निकल जाता हूँ, एंड निकल के भाई मैं यहाँ से निकल रहा ही था मजे तरीके से कि मुझे अचानक एक रेड गिराडोस, मतलब शाइनी गिराडोस मिलता है जो कि मेरे ऊपर अटैक करता है। भाई कितने अच्छे पोकेमॉन है इस गेम में, बट कोई बात नहीं, मैं इसे कैच करता हूँ अल्ट्रा बॉल से, एंड निकल पाता हूँ नेक्स्ट आइलैंड के ऊपर। भाई जब इस आइलैंड में आने के बाद सबसे पहले मुझे एक जिम की के ढूंढनी है, तो इसके लिए मैं जा रहा था कि मुझे अचानक सही ना दिखी, एंड अगली बार हम दोनों बैटल नहीं कर सके एच एंड रिची इंटरफेयर की वजह से, तो हमने इस बार बैटल करने की डिसाइड की। एंड सरीना को भाई साहब एक पोकेमॉन को तो बहुत ईजी हराया, लिटरली मेरा गोकू पावरफुल तो था भाई इसके लिटरली, मुझे मानना पड़ेगा। मैंने इसके हर एक पोकेमॉन को बहुत ईजी तरीके से बीट कर डाला। एंड उसके बाद सरीना ने मुझे चॉइस बैंड दिया, एंड वो निकल ली। एंड अभी मुझे अपनी पोकेमॉन टीम को चेंज करना था, मुझे दिखा कि रेजियाइज इतना काम का नहीं है, तो मैंने रेड गिराडोस को अपनी टीम में ले लिया जो कि शाइनी गिराडोस था, मुझे पसंद है भाई ये पोकेमॉन। एंड फिर मैं टूट पड़ा जिम का की ढूंढने। भाई यहाँ पर मुझे कुछ और लॉन्डो से बैटल लेनी पड़ी, घटिया लॉन्डे है, बट मैंने सबको यहाँ से जब बीट कर डाला अपने खतरनाक पोकेमॉन के साथ, तब मुझे अचानक जिम का की मिल चुका था। एंड इसको लेके मैं जिम के अंदर निकल पड़ा ब्लीम को चैलेंज करने। भाई तो यहाँ पर हर एक गेट होता है, एंड हर एक बंदे को जब तुम हराते हो ना तब ये गेट खुल जाती है, एंड ये काफ़ी टाइम तक करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर हर एक बंदे से बैटल लेता हूँ, हर एक गेट खोलता हूँ। भाई इनके खतरनाक पोकेमॉन चुकी होते हैं, सबको मैं एक एक शॉट में हराता हूँ। एंड फिर फाइनली इन सब हराने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ जिम लीडर ब्लीन के पास, एंड इसके पास बस सिर्फ 5 पोकेमॉन थे, तो इसको आना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी था। मैंने इसके एक पोकेमॉन को तो भाई एक ही शॉट के अंदर बीट कर डाला। एंड फिर इसका सेकंड पोकेमॉन को भी 1 शॉट, इसका थर्ड पोकेमॉन को भी याद से 1 शॉट नहीं कर पाया बिकॉज टोडकोल भाई पावरफुल था, एंड इसने मेरे को यॉन भी कर दिया था। एंड उसके बाद भाई ये लौंडा लिटरली अपनी इसकी फुल भी कर दिया, बट कोई बात नहीं, मेरा भाई डोरमामू यहाँ से स्लीप से सेकंड अटैक में उड़ गया बहुत इसी तरीके से। एंड इसने इसको यहाँ से ख़त्म करना चाहा, बट सोलर भी पड़ा, एंड नेक्स्ट अटैक में इसने ख़त्म कर दिया था लगभग, बट हाँ इस बार मैंने ख़त्म किया इसे। एंड उसके बाद फाइनली मेरा ड्रैको आया, एंड उसका टाइप्लेशन आया, एंड उसके बाद टाइप्लेशन भाई उसका मेगा इवॉल्व हो गया। आई एम स्टिल शॉक कैसे हुआ भाई ये, बट जो भी हो इस गेम में कोई भी पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो सकता है।
एंड फिर मैंने इसको यहाँ से बीट कर डाला एक मैक्स रॉकफॉल के, सॉरी 2 मैक्स रॉकफॉल से। एंड फिर फाइनली इसका लास्ट पोकेमॉन आया एंड ये भाई जाइगेंटामैक्स हो चुका था। अब ये प्रॉब्लम है बिकॉज मेरे पास अभी एक मूव के बाद जाइगेंटामैक्स नहीं है एंड फोर्सली मेरा पोकेमॉन पिटने वाला था। एंड पिटने के बाद मेरे गिराडोस भी यहाँ से आया एंड ये भी पिट गया लगभग एक शॉट मारने के बाद, क्योंकि कोई असर नहीं पड़ा। एंड लास्ट ऑफ दी मैं टनल मार चुका था एंड इसका भी जाइगेंटामैक्स या डायनामैक्स जो भी है ख़त्म हो चुका था। एंड मेरा टनल भी अच्छा खासा इसको डैमेज दे दिया था, बट टनल भी फिट गया एंड लास्ट ऑफ दी गोकू ने इसे फिनिश आउट किया। एंड उसके बाद मुझे इसका जिम बैच भी मिला एंड उसके बाद मैं बाहर आ रहा था, मुझे बिल दिखा जो कि भाई कुछ आइलैंड्स में जा रहा था, 7 आइलैंड्स। एंड या मैं तो बाहर निकल लिया उस आइलैंड में बिल के साथ। एंड यहाँ पर आने के बाद वो मुझे अपने दोस्त से मिलवाना चाहता था एंड मुझे इसका दोस्त से मिलता है जिसको भाई कुछ हेल्प चाहिए थी मेरे से, ठीक है। एक मुझे उनको एक रूबी ला के देना है, तो भाई मैं रूबी से इस मशीन को इसको चलाना है, ठीक है, जो कि होइन रीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है मशीन। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट निकल पड़ता हूँ उसको ढूंढने। उसका नाम क्या है, मैं भूल गया, हाँ रूबी, हाँ तो उसको ढूंढने। एंड सबसे पहला रूबी 1 आइलैंड में ही था, तो मुझे 1 आइलैंड में जाके रूबी को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं थी बिकॉज मुझे पूरा आइलैंड पता है कैसे जाना है। तो यहाँ से जब निकल पड़ा रूबी को ढूंढने एंड या तो ये आगे जाने के बाद मुझे ऐश दिखा जो कि बोला कि यार टीम रॉकेट बैक आ चुका है, तुमने उनको हराया बट वो बैक आ चुके हैं। एंड फिर ये भी मेरे से बैटल करने के लिए रेडी हो रहा है, हाँ ऐसे ही ऐश ने बोला। एंड फिर मैं यहाँ पर टीम रॉकेट को ढूंढने निकल पड़ा। मुझे यहाँ पर टीम रॉकेट ग्रंट दिखे, पता नहीं क्या कर रहे थे, आई डोंट नो, बट मैंने इनको यहाँ से बहुत ईजी तरीके से बीट कर डाला दोनों को। एंड फिर फाइनली मैं यहाँ से अंदर निकल पड़ा अपना रूबी को लेने। एंड या अंदर थोड़े बहुत ट्रैवल मुझे करनी पड़ी एंड मुझे कुछ पोकेमॉन का भी सामना करना पड़ा, बट उसके बाद मुझे यहाँ से सीडी मिल चुकी थी रूबी को लेने का एंड मुझे यहाँ से रूबी मिल चुका था बहुत ईजी तरीके से। एंड मुझे एक बेकार बर्ड भी दिखाया पर जिसका कोई काम नहीं है। एंड फिर मैंने इस लौंडे के पास आया एंड इसको रूबी दे दिया, बट अभी इसका डिमांड और बढ़ चुका था, इसको शफेयर चाहिए था एंड जो कि ब्लू जेम होती है। फिर मुझे कुछ मैप्स भी इसने दिए वहाँ पर जाने के लिए। तो मैं निकल पड़ा भाई 2 आइलैंड की ओर बिकॉज मुझे बिल ने एक पार्सल भी दिया था एक लौंडे को डिलीवर करने के लिए। बट यहाँ पर आके देखता हूँ भाई इस लौंडे का लड़की गायब है, मतलब उसको किडनैप कर लिया किसी ने। हमें अभी सुपर हीरो के साथ जाकर उसे बचाना है। तो 3 आइलैंड में उसकी लौंडिया है, बट यहाँ पर जान से बोले मुझे यहाँ से एक लौंडा दिखता है जिसका नाम एन था, मुझे पता नहीं है कौन है, बट भाई साहब इसके पास लिटरली 2 लेजेंडरी पोकेमॉन होते, तो भाई इससे बैटल करना तो काफ़ी दिक्कत भरा था मेरे लिए। इसके फर्स्ट पोकेमॉन को 1 शॉट बीट करना चाहा बट वो बीट नहीं हुआ एंड एक्चुअली मैंने इसे बीट नहीं किया, उससे खुद ही बीट होगा ऑटोमेटिकली। एंड फिर उसके बाद एक रेस्टेरियम आता है जिसको मैं एक आउटलेट से बीट करता, बट मुझे पता चलता है कि वो सर्वाक था। एंड फिर जैसे जैसे मैं इसके सेकंड पोकेमॉन को भी बीट कर डालता हूँ अपने सोलगेलियो से, बट मैं सोलगेलियो पे पिट जाता है। एंड फिर मेरा गोकू उसके थर्ड पोकेमॉन को बीट करता है, सॉरी 4th पोकेमॉन को। एंड फिर इसका एक रियली रेस्टेरियम आता है जो कि जाइगेंटामैक्स होता है। एंड इसको भाई जाइगेंटामैक्स हटाने के लिए मैं पूरा रोस्ट करके इसका 3 बार जाइगेंटामैक्स खत्म करता हूँ। एंड फिर अपना आउटरेज से मैं इसको ख़त्म करता हूँ बहुत इसी तरीके से। एंड फिर एक जैकलम आता है जो कि मेरे डोनामो को उड़ाता है, बट लास्ट में मेरा ड्रैको से फिनिश करता है। एंड उसके बाद ये हट जाता है। एंड उसके बाद मुझे बस उस लड़की को ढूंढना है जो कि यहाँ पर गुम चुकी है, बट ये साइकिल बाइक गैंग वाले मुझे दिक्कत कर रहे थे, तो मैंने इनको चुपचाप सबको हराया, मतलब हर एक मेंबर उससे भिड़ रहा था तो मैं सबको यहाँ से बीट किया। एंड मैंने उस लड़की को ढूंढा है फॉरेस्ट में जाके। एंड उसके बाद यहाँ पर मुझे दिखा कि एक हिप्नो इसे कैच करके लाया था, तो मैंने यहाँ से हिप्नो को उड़ा दिया एंड इस लड़की को इसके डैड के पास पहुँचा के मैं निकल पड़ा 4th आइलैंड की ओर। अब बस यहाँ पर मुझे अपना राइवल को दिखना बाकी रह गया था। दिन खराब भाई थे, फिर मैंने यहाँ पर आ गया एंड मुझे पता चला कि यहाँ पर ऊपर टीम रॉकेट कहीं पर तो है, बट उसी बीच में कोई डार्कराई दिखा। एंड फिर मैं निकल पड़ा यहाँ पर ऊपर टीम रॉकेट को ढूंढने। बाई द वे यहाँ पर जब मैं आया ना, मुझे यहाँ पर और एक वो मिलने वाला था अपना HM, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर HM7 वो मिल चुका था वाटरफॉल, तो मैं यहाँ से इसको लेके ऊपर आ गया। एंड मुझे यहाँ पर दिख गई लॉरेरी जो भी इसका नाम है, हाँ जो भी इसका नाम है, मैं इसका नाम प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं आती। ये टीम रॉकेट के साथ बैटल कर रही थी, तो मैंने यहाँ से टीम रॉकेट को बीट किया इसके साथ मिल के, फोर्सली बहुत ईजी था। एंड फिर ये लोग यहाँ से निकल लिए। एंड आफ्टर डैट यहाँ से ये भी बोली, कुछ नहीं बोल रही, मुझे पता नहीं क्या बोला इसने। मुझे यहाँ से क्रिस्टल ऑनिक्स दिखा। आई लाइक दिस पोकेमॉन। मैंने इसको कैच करने की ट्राई की इसको एक हिट देने के बाद, बट इसको हम कैच नहीं कर सकते। मैं इसको लिटरली टीम में रखता, भाई मुझे बहुत पसंद है 70 लेवल का क्रिस्टल ऑनिक्स, बट नहीं आया मेरे पास, सॉरी 80 लेवल का। एंड फिर मैं दूसरे आइलैंड पर चला गया जहाँ पर मुझे टीम रॉकेट दिख गई। ये 3 नमूने अफकोर्सली पता नहीं हर बार पीटने क्यों आते हैं, बट इस बार मैंने इनको बहुत गंदे तरीके से पीट डाला, मतलब हर बार भाई ये पीटने आ जाते हैं, मतलब पीटने, ठीक है। एंड फिर मुझे दिखा कि यहाँ पर मैं जा नहीं सकता, एक पासपोर्ट चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पर 6 आइलैंड के लिए निकल पड़ा। एंड 6 आइलैंड में जाने के बाद मुझे यहाँ पर ढूंढना था बस टीम रॉकेट के उसको, सॉरी टीम रॉकेट को नहीं, मुझे शफेयर को ढूंढना था
जो कि उसने बोला था मुझे लाने के लिए। तो मैं यहाँ पर सही तरीके से पजल को कंप्लीट करता हूँ ताकि मुझे वो शेफेयर मिल सके। एंड मैंने यहाँ पर शेफेयर को यहाँ से ढूंढा, बट टीम करके एक लौंडा आके इसे चुरा के ले गया। एंड मुझे इसको उस गेट का पासपोर्ट भी उसने मेरे को बोल दिया था। तो अभी मुझे बस इस चीज़ का पासपोर्ट पता था, तो मैंने इसको ओपन कर दिया इस डोर को। एंड फाइनली मैं यहाँ पर आ गया। बट यहाँ पर भी एक पजल सेट थी, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगाया। एंड यहाँ पर टीम लोग के कुछ गन्स भी थे, तो इनको भी बीट करना बनता ही था। तो मैंने इनको गंदी तरीके से बीट किया हर किसी को। एंड फिर मैं इस लॉन्डे के पास आ गया ऐसे अपना शेफेयर वापस लेने। इसके बाद बस सिर्फ 5 पोकेमॉन थे और मेरे पास था अपना डोरमामू, जो कि भाई सबसे खतरनाक पोकेमॉन है मेरा। एंड डोरमामू ने एक ही शॉट के अंदर उसके एक पोकेमॉन को बीट कर डाला। सेकंड पोकेमॉन को भी हमने 1 शॉट ही बीट कर डाला। थर्ड पोकेमॉन को भी 1 शॉट एंड उनके फोर्थ पोकेमॉन को भी 1 शॉट एंड फिफ्थ पोकेमॉन को भी बहुत ईजी तरीके से। एंड फिर उसके बाद ये हार चुका था। इसने मुझे अपना ट्रॉफी लौटाया, जिसको मैंने इस लॉन्डे के पास दे दिया। एंड इसने फाइनली अपने मशीन को ओपन कर लिया। एंड अब ये हॉर्न रीजन से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है। भाई फिर मैं आ गया वापस से उसी सिटी अपनी विलेन सिटी के अंदर, बिकॉज यहाँ पर ना अपना जियोवानी है। एंड जियोवानी का लास्ट जिम था, तो मुझे इसको हराने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ी। मतलब पता नहीं यार इसने कैसे पजल सेट की थी, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था भाई पजल क्या है। मतलब बार बार मैं एक ही जगह पे आ रहा था। बट उसके बाद मैंने पूरा ईमानदारी से इसके हर एक बंदे को बीट किया। एंड जैसे जैसे मैं पहुँच गया जियोवानी के पास, तो जियोवानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाला अपने जिम के अंदर। एंड इसके बाद इस बार भी 5 पोकेमॉन ही थे, तो मुझे पता चल गया कि कैंगास्खान मेगा इवॉल्व हो सकता है। बट पता नहीं इस बार क्यों उसने उसको कैंगास्खान को मेगा इवॉल्व नहीं किया। एंड मेरा भाई साहब गोकू एंड डोरमामू ने मिल के उनके एक पोकेमॉन को बीट किया। कैंगास्खान को भी काफ़ी अच्छी खासी डैमेज दे दी थी। एंड फिर उसका फ्लाइगोन आता है मेगा इवॉल्व होकर, मतलब इस बार उसने अपने फ्लाइगोन को मेगा इवॉल्व किया। एंड काफ़ी अच्छी बात है। एंड इससे मैंने डोरमामू को पीट डाला एंड मैंने उसके कैंगास्खान को पीट डाला। भाई जब उसके बाद उसका एक म्यूटो आता है जिसको वो तुरंत ही डायनेमिक्स कर देता है। मतलब भाई उसका मेटालिक म्यूटो जो कि एनिमे में दिखाया गया वही म्यूटो यहाँ पर है भाई, बहुत मस्त लगा मेरे को। एंड फिर उसके बाद उसका एक ड्रैगन क्लो पड़ता है। एंड मैं अपने गीगा ड्रेन से उसकी काफ़ी HP ले लेता हूँ। बट उसका म्यूटो काफ़ी पावरफुल था। उसका एक पोकेमॉन मारते बट उसका म्यूटो भाई कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था इसके ऊपर। एंड मेरे जाइगेंटा में गोकू भी यहाँ से म्यूटो का ज़्यादा उखाड़ नहीं पाता। बट मैंने एग्रॉन को यहाँ से मतलब ईजी तरीके से बीट करना चाहा, बट मेरा गोकू पिट जाता है। एंड लास्ट में मैं एग्रॉन को बीट कर डालता हूँ। एंड उसके बाद म्यूटो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। एंड मुझे पता चल गया था कि ऑफकोर्सली ये उस टाइप का होने वाला है, स्टील टाइप का, इसलिए मैं इसे फायर टाइप मूव से इजीली बीट कर सकता हूँ। तो मैंने इसको फायर टाइप मूव से इजीली बीट किया। एंड फिर जियोवानी हार चुका था। मुझे अपना एक जिम बैज मिल चुका था। एंड अब जस्ट मुझे जाना है अपने विक्ट्री रोड के ऊपर। बट यहाँ पर मेरे को एक शेडो लुकिया दिखा जो कि मेरे मैप में आ चुका था। बट ऑफकोर्सली मुझे इसको अभी इग्नोर करके आगे निकलना है, क्योंकि मेरा जिंदगी का पार्ट तो मैं अलग बनाने वाला हूँ। एंड फिर मुझे प्रोफेसर ओक दिखे मेरा टेस्ट लेने के लिए कि मैं तैयार हूँ कि नहीं। तो मैंने अपनी पावर इनको दिखानी शुरू की। एंड इनके फर्स्ट पोकेमॉन को तो मैंने एक ही शॉट लिया, यहाँ से बीट नहीं कर पाया, लेकिन वो पावरफुल था। एंड फिर इसने पोकेमॉन चेंज की जो कि ज़्यादा दिक्कत कर रही थी मेरे को। बट उनके पोकेमॉन को मैंने अपने पोकेमॉन चेंज करने इजीली बीट कर डाला। मतलब उनके हर पोकेमॉन को लास्ट ऑफ मैंने बहुत ईजी तरीके से बीट कर डाला। एंड प्रोफेसर ओक भाई अच्छी तरीके से पीट पाटने के बाद उनका लास्ट पोकेमॉन डायनामिक ड्रैगनाइट आता है। सो डायनामिक ड्रैगनाइट जिसको मैं बहुत इजीली बीट करता हूँ। एंड उसके बाद अभी बारी थी भाई इलाइट फोर को चैलेंज करने की। तो भाई सब देरी किस बात के चलते इलाइट फोर को चैलेंज करने की। बट उससे पहले मुझे अपने बाकी सारे पोकेमॉन को 100 लेवल करना है। लाइक मेरा ऑलरेडी डोरमामू जो है ना 100 लेवल हो चुका है, बट मुझे बाकी सारे पोकेमॉन को भी यहाँ पर 100 लेवल करना है भाई। तो रेयर कैंडी यूज़ करते हैं। तो डोरमामू नहीं तो गोकू। तो मैंने डोरमामू को एंड फ्लाई को यहाँ से 100 लेवल करने की सोची। मतलब 3 पोकेमॉन 100 लेवल होना सही है, बिकॉज इलाइट फोर भी 100 लेवल की होने वाला है। एंड बाकी सारे रेयर कैंडीज मैंने थोड़ा सोल्गेलियो को दे दिया ताकि वो पावरफुल बन सके। एंड फिर मैं निकल पड़ा फर्स्ट इलाइट फोर लॉरेली को हराने। सो लॉरेली के फर्स्ट पोकेमॉन यहाँ पे 9 टील्स एंड पता नहीं कोई आइसक्रीम था। तो मैंने भी अपने सोल्गेलियो को भाई जाइगेंटामैक्स डायनामिक्स किया। एंड उसने मैं डायनामिक्स अप्लाई की, बट उसके बाद में फ्लाई की बिल्कुल एल लग गई। बट जैसे मैंने एक जेड मूव अप्लाई की, बट उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा। एक HP पे 9 टील्स पता नहीं क्यों बच गया। बट उसके बाद में सोल्गेलियो ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, बट मेरा फ्लाई यहाँ से पिट गया। एंड फिर मेरे सोल्गेलियो ने उसका नेक्स्ट पोकेमॉन को बीट कर डाला, मतलब हाँ उसके जाइगेंटामैक्स या डायनामिक्स पोकेमॉन को। एंड फिर एक मेगा ग्लेली आया जिसको भाई साहब काफ़ी ताकतवर अटैक कर रहा था, बट मैंने इसको 1 शॉट ही डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड फिर इसके 9 टेल्स को भी मैंने इजीली डिस्ट्रॉय किया। एंड फिर इसके लापिस को मैंने अच्छी डैमेज दी, बट उसी बीच मेरा गैराडोस पिट गया। एंड फिर मैंने इसके सेकंड पोकेमॉन को लगभग मरते मरते वो बचा अच्छे अटैक के बाद। एंड फिर मैंने उसके लापिस को काफ़ी अच्छा डैमेज दी। एंड उसके बाद मैंने उसके एक पोकेमॉन को बहुत इजी तरीके से सैंडस्टॉर्म के साथ बीट किया। एंड फिर मेरा हो गया डोरमामू मेगा इवॉल्व। एंड या उसके पास
एक आउटरीच था तो उसने बीट किया एंड फिर बाकी रेजी आइस जो उसका था उसको मैंने डोन मामू के आउटरीच से बीट कर डाला एंड फिर फर्स्ट इलाइट फोर को आने के बाद अब सेकंड इलाइट फोर के पास मुझे जाना था एंड ऑफकोर्स सेकंड इलाइट फोर इज ब्रूनो एंड उसके पास सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग टाइप पोकेमॉन होने चाहिए, बट भाई वो बहुत ही पावरफुल फाइटिंग टाइप लेके आया है लुकारियो एंड साथ ही साथ में अपना एक ड्रैगन पोकेमॉन जो कि ड्रैगन और फाइटिंग टाइप है एंड मैंने इसको लुकारियो को वन शॉट तो कर लिया एंड फिर उसका भाई फाइटिंग टाइप ड्रैगन एंड फाइटिंग टाइप पोकेमॉन को भी काफ़ी अच्छी डैमेज दी एंड फिर उसका डायनामिक्स पोकेमॉन आ गया, बट हम भी पीछे का आते भाई, हम भी उसको बीट करने के लिए रेडी थे। मैंने भी अपना जाइगेंटामिक्स पोकेमॉन को बुलाया एंड मैक्स रॉक फॉल सेंड के बाद मेरी एज लगभग ना के बराबर लगी थी, बट मैंने उसको एक शॉट में हरा दिया एंड फिर उसका अशरफू ने मेरे पोकेमॉन को बीट किया, बट मैंने भी उसको वन शॉटली बीट कर डाला एंड उसके बाद मेरे नेक्स्ट दो पोकेमॉन ने उनको बहुत इजी तरीके से उसके पोकेमॉन को बीट करा एंड उसके बाद मेरे नेक्स्ट इलाइट फोर निकल पड़ा एंड ये थी अगाथा जो कि भाई एक पोइजन टाइप इलाइट फोर थी, तो उसके पोकेमॉन पावरफुल थे। आई थिंक पोइजन टाइप ने घोस्ट टाइप इलाइट फोर या घोस्ट टाइप, सो इसको मैंने फर्स्ट पोकेमॉन को इसको वन शॉट करना चाहा एंड हो भी गया भाई एंड फिर इसने मैं गियरडोस को उड़ा दिया एंड मैंने इसके नेक्स्ट पोकेमॉन को भी वन शॉट यहाँ से नहीं कर पाया। मेरी फिर मैंने इसके म्यू को वन शॉट कर दिया जैसे तैसे एंड फिर मेरा मेगा डोरमामू आया जिसने बहुत इजी तरीके से पिट गया या एंड फिर फाइनली मैं इसके एक पोकेमॉन को हराता हूँ एंड उसके ड्रैगपोलर्ट को भी एंड उसके एजी स्लैश एंड उसका लास्ट पोकेमॉन था मेगा गेंगार जो कि पावरफुल तो था बट मेरे गेंस इतना पावरफुल होना काम का नहीं है, मैंने इसको बहुत इजीली हराया एंड फिर अभी लास्ट इलाइट फोर लेंस की बारी थी जो कि भाई स्ट्रॉन्गेस्ट इलाइट फोर एवर है। लिटरली इसके आगे मेरी फट चुकी थी, लगभग इसको मैं एक बार में नहीं हराया। लिटरली सच बात बोलूँ तो मैं इसको हराने में मुझे कम से कम 20 से 22 बार ट्राई करनी पड़ी। लिटरली बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा मुझे इसको हराने में, बट जैसे तैसे मैंने इसको हराया तो दिया एक बार में ही, बट या मतलब एक बार मैंने लास्ट ऑफ द हराया था। पहले तो मैंने इसको पोकेमॉन को बीट करना चाहा बट मेरा एक पोकेमॉन बीट हुआ एंड लास्ट ऑफ द मेरे ड्रैको यहाँ से अपने अटैक से इसको बीट कर रहा था, बट मेरा सोल्गेलियो यहाँ से बीच में पड़ गया एंड फिर इसका फ्लाइगन ने ड्रैगन डांस किया एंड मैंने इसके गार्डन को थोड़ा डैमेज दिया एंड मैंने ड्रैगो के एक अटैक से फ्लाइगन बीट हुआ बट गार्डन में रह गया एक में एंड उसका मुझे अपने सोल्गेलियो को मार के मतलब मरने के बाद ख़त्म हुआ सब कुछ एंड फिर फाइनली मेरा वो हुआ टाइंटर आया डोरमामू मतलब एंड मेरे ब्रेव वर्ड से उसके एक पोकेमॉन को फिनिश किया एंड मेरा डोरमामू अपने एक अटैक से उसके हाइड्रोजियन को फिनिश करता है एंड उसके बाद उसका लार्टियस एंड उसका नाम क्या था यार डुरालुडोन आता है। मैं डुरालुडोन को काफ़ी एग्जैक्ट बुक मारता हूँ बट उससे वो नहीं मरता, उसके बदले मेरा फ्लाई पिट जाता है एंड उसके बाद मेरा डोरमामू उसके लाटिस को उड़ा डालता है एंड फिर मेरा गोकू एंड उसका और एक पोकेमॉन आता है। मैं तो भाई डुरालुडोन को पीट डालता हूँ एंड उसका नेक्स्ट पोकेमॉन बहुत ही ओवर पावर था बट इसको ही मेरा टाइंटर पीट डालता है एंड फाइनली मैं ड्रैगन ट्रेनर लेंस को हरा चुका था एंड अब बस मुझे अपने राइवल गैरी चैन को हराना है या गैरी चैन, मैंने इसका नाम रखा है गैरी चैन, ठीक है। बाई द वे इसका फर्स्ट पोकेमॉन ज़ेरो था एंड ज़ेरो को हराने के लिए मैं अपना मेगा डोरमामू को बुलाता हूँ एंड इसमें एक शॉट में इसको हराने वाला ही था कि बच जाता है एंड फिर इसका और एक सैंडस्टॉर्म पड़ता है, दो सैंडस्टॉर्म में पिट जाता है एंड उसके बाद मैं अपने और एक पोकेमॉन को बुलाता हूँ एंड इसको रेशियन को भाई एक ही शॉट में कटा लेता हूँ एंड उसके बाद मैं मेगा डोरमामू बैक आता है एंड उसके एक लेजेंडरी पोकेमॉन इसके पास दो थे भाई जो कि लौंडा काफ़ी मेहनत करके आया बट उसके बाद मेरे सामने कहाँ टिक पाएगा। मेरा डोरमामू लगभग इसके हाथों पिट गया बट मेरा नेक्स्ट पोकेमॉन जो था गिराडोस वो भी यहाँ से इसके हाथों पिट गया भाई साहब, बट मुझे ड्रैगन इसका बदला लिया एंड फिर मेरा सोल्गेलियो आया बट इसको देख के उसने अपने पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व किया जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा था एरोरेक्टाइल, बट मैंने इसे एक शॉट से यहाँ से कल्टा लिया एंड फिर उसका और एक लास्ट पोकेमॉन आई थिंक आया बग टाइप वाला, सॉरी लास्ट नहीं पोकेमॉन नहीं उसका फिफ्थ पोकेमॉन एंड फिर मैंने अपने पोकेमॉन को चेंज किया बिकॉज उसने भी चेंज किया था एंड इसने अपने भाई आइस शेप अटैक से गोकू को एक ही शॉट में ही फिनिश कर दिया एंड फाइनली उसके बाद मैं सोल्गेलियो आया एंड उसके बाद मैं सोल्गेलियो ने एक ही शॉट के अंदर उसके पोकेमॉन को बीट नहीं कर पाया एंड लास्ट ऑफ दी मैंने यूज़ किया और एक अटैक बट ये भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था एंड लास्ट मेरा वो पड़ता है फ्लेयर ब्लिस एंड इसने इसको फिनिश आउट किया एंड उसके बाद उसका लास्ट पोकेमॉन आता है एंड मैं इस तरीके से अपने ब्रेव वर्ड को यूज़ करता हूँ जो कि मेरा सबसे पावरफुल मूव था बट एक मूव में फिनिश नहीं हो पाता बट सेकंड मूव में वो इजीली फिनिश आउट हो जाता है एंड फाइनली मैं अपने राइवल को बीट कर चुका था एंड मैं बन चुका था इस रीजन का चैंपियन। तो गाइस मैंने इस बार काफ़ी ज़्यादा हार्ड मैंने अपने लिए वो रखा है चैलेंज रखा था जिनको अपने ईजी तरीके से कंप्लीट किया, मतलब ईजी बहुत ही हार्ड तरीके से कंप्लीट किया। मुझे मेरे चैनल के ऊपर में ऐसी चैलेंजिंग वीडियो एंड एक वीडियो में मैंने काफ़ी सारी गेम कंप्लीट किया, ऐसी वीडियो देखने को बहुत सारी मिलेगी तो तुम देख लेना, मैं प्लेलिस्ट का साइड में लिंक दे रहा हूँ एंड या साइड में तुम प्लेलिस्ट भी देख रहे होगे, क्लिक करके देख लेना। भाई मैं चैंपियन बन चुका इस रीजन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, सो लेट्स बाय मीट यू अगेन गाइस।